इसका कॉमन नेम ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एसिटाइलिन मिलने वाला है, डोंट एक्सपेक्ट इथाइन। क्वेश्चन पेपर्स में इसको ज्यादातर एसिटाइलिन के नाम से पूछा या बोला जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि ये C2H4 है। तो और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है लोएस्ट होल नंबर रेशो जो पॉसिबल हो सकता है। सो इसमें दोनों कार्बन्स क्या है? sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज में ज्योमेट्री होती है लीनियर, प्लेनर से भी गई गुजरी लीनियर, हाईली सिमेट्रिकल, राइट। तो अब इसमें आइसोमेरिज्म मैं आपको करा चुकी हूं। फॉर्चुनेटली यहां किसी तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ज्योमेट्रिक ये वो सिस ट्रांस नथिंग। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये टर्म्स एप्लीकेबल ही नहीं होंगी। इसके बाद मैं आती हूं, सबसे पहली चीज इसकी प्रेपरेशन। ज्यादातर प्रेपरेशन हम कर चुके हैं ज्यादातर, तो बस मेरे को एक रिवीजन ही देना है कि अल्काइन की पहली प्रेपरेशन क्या है। चेक। आपको याद होगा एल्कीन की प्रेपरेशन में आप क्या लेते थे? एल्कोहलिक KOH। लेट्स थिंक क्या था एल्कोहलिक KOH? कोई भी एल्कोहल CH3CH2OH, उसको KOH या NaOH के साथ देते थे तो क्या बनता था? CH3CH2OH हट के उसकी जगह कौन आ जाएगा? एक्टिव मेटल, पोटेशियम या सोडियम। तो पोटेशियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। कुछ बताएंगे मेरे को एल्कीन में? जब मैं एल्कोहलिक KOH में एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल लेती थी, टर्शरी ब्यूटाइल, तो प्रोडक्ट कौन सा बनता था मेजर? हॉफमैन। वेरी गुड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तब तक जब तक मैंने सोचा किसको टारगेट करूं तब तक आंसर आ गया। वंडरफुल। अगर आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया था तो हॉफमैन मेजर होता था, और अगर आपने कोई भी और एल्कोहल या एल्कोक्साइड लिया होता था तो आपको दिखता था सेडजेफ मेजर बनता था। ये सारा हम करके आए, उस सारे की यहाँ टेंशन ही नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे को 2 बार एल्कोहलिक KOH देना है, दोनों बार में ध्यान वही देना है जिससे Br जाएगा उसके पड़ोस से H जाएगा, बीटा एलिमिनेशन जो हम कहते थे। तो एक तो मैंने ये निकाल दिया, एंटी एलिमिनेशन। Br अगर मैंने ऊपर बनाया तो इंटेंशनली मैंने H नीचे बनाया है। हालांकि डैश और वेज वाले अभी डायग्राम्स आपके पास आए नहीं, वो सारा 12th का हिस्सा है। स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा 12th में जाता है। तो 12th में बस इसी क्वेश्चन में मैं ये कर दूंगी, सेम क्वेश्चन मिलेगा। अब के हम इस तरह से बना देंगे, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो वो थोड़ा सा उस दिन इतनी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम अभी से ऊपर नीचे बनाना शुरू कर देते हैं। 2 मॉलिक्यूल दिए अल्कोहलिक KOH के तो ये रिएक्शन 2 बार होगा। अगर मैंने लिखा होता एक ही तो सिर्फ एक ही HBr निकलता, डबल बॉन्ड रहता और Br भी रहता। अब यहां पर 2 लिखे हैं तो क्या होगा? ये भी निकल जाएगा। यस, 2HBr। तो यहां पर लिखे हैं, बट HBr हम बोलते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा हो, नहीं बाय प्रोडक्ट्स में इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं? इसमें से क्या निकला? H और Br। उस H और Br का हुआ क्या वो समझिए। आप कह रहे हो एक तो H निकलेगा, एक Br निकलेगा। अच्छा, सोल्यूशन में क्या क्या बैठा हुआ है? सोल्यूशन में KOH का K बैठा हुआ है, और एल्कोहल का H बैठा हुआ है, राइट। एल्कोहल का H भी तो है। तो अब आपके पास क्या चीज बचती है? आप क्या करोगे? KBr तो मिलेंगे, के पॉजिटिव Br नेगेटिव आयोनिक है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो KBr। अच्छा, अब आपके पास ये भी आपको पता, अब अकेले H+ का मैं क्या करूं? मैंने एक्वस सोल्यूशन ली हुई है, मैंने सोल्यूशन लिया है तो वाटर तो है ही है मेरे पास, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो उसकी जगह वो जो H+ है वो सारा का सारा वाटर के OH के साथ मिलके वाटर ही बनाता जाएगा। आपको पता है कि H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इक्विलिब्रियम H+ और OH-। आप कहीं से H+ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको तो रिवर्स जाना पड़ेगा, वो रिवर्स जाता जाएगा और वाटर और पे और बनता जाएगा। तो थोड़ी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप बाय प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो ना दें। किसी को ज्यादा है तो मैं लिख देती हूँ, बट वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन है। ऑर्गेनिक में कभी भी हम पोटेशियम, सोडियम, H+ OH- को देख ही नहीं रहे हैं। ओजोनोलिसिस में मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कॉपी चेक करते वक्त देखो तुमने ZNO बनाया है कि नहीं, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ ओजोनोइड बना के यूं तोड़ा है और एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा बनाया है। ZNO इट्स ओके, दिया है तो गुड, नहीं दिया एटलीस्ट आपने ऑर्गेनिक सही दिया है, तो अभी इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास क्या बन गया? एल्काइन। लेकिन इसकी एक समस्या, ईल्ड पुअर है। ईल्ड पुअर का मतलब क्या है? मैं जितना लेके आई तामझाम,
50% एफिशिएंसी तक नहीं आई, सारा वेस्ट हो रहा है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसको एल्काइन बनाना है, वो इतनी पुअर यील्ड पे काम नहीं कर सकता, उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, कॉमन मैन तक, कॉमन लैब तक पहुंचेगी नहीं चीज। और क्या पता इससे कोई पॉलीमर बनाना, वो पॉलीमर महंगा पड़ेगा, आपको महंगा बिकेगा वो। तो यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट आई, भाई यील्ड पुअर है तो दिस कैन नॉट बी बेस्ट रिएक्शन, व्हाट शुड आई डू? करना तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। फिर मैंने कोई और रिएजेंट ढूंढना शुरू किया। यहां से आपके क्वेश्चन क्या होंगे, इनमें से विच इज प्रेफर्ड मेथड? तो प्रेफर्ड मेथड में मैंने क्या किया, भाई एक KOH से, एक एल्कोहलिक KOH से HBr अच्छा निकल जाता है। दूसरे में मुसीबत आई, क्योंकि मेरे को एल्कीन में तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, ईल्ड पुअर वाली। तो एक HBr तो बढ़िया निकल गया, दूसरा HBr निकालने में पक्का प्रॉब्लम हुई होगी। तो यानी कि इस एल्कोहलिक KOH से, आपको याद दिला रही हूं, एल्कोहलिक KOH से क्या बनता था? अगर मैं इथेनॉल लूं, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट चीपली अवेलेबल, तो मेरे पास इथॉक्साइड मिला मेरे को। यहीं बैठ जाना, आ गया वृंदा। इथॉक्साइड मिला मेरे को। जब मेरे पास इथॉक्साइड है, यहां पर इसने जाके काम क्या किया था, कोई याद दिलाएगा? हाउ इट बिहेव, व्हाट इट डिमांडेड? इथॉक्साइड आयन गया था HBr के मतलब एल्काइल हैलाइड के पास, और इसने क्या बिहेव किया था? दक्ष कुछ बता सकते हो, चाहे नोट्स में से देख के बताओ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही आपको याद हो। इसका बिहेवियर क्या था, इसने डिमांड क्या चीज की थी? योशिता, क्या डिमांड किया था इसने सामने वाले को जाके, मुझे ये चाहिए? इसने जाके सबसे पहली चीज क्या मांगी थी? इसको देख के शायद आइडिया लग रहा हो। H नहीं, H+। H+, अच्छा, H+ मांगा, बिल्कुल सही। जो चीज H+ रिलीज करती है दक्ष, उसको क्या कहते हो? एसिड। मैं आपके जितनी थी, मैं ऐसे पहुंचती थी आंसर्स पे, लगेगा बचकाना लेकिन गलत कभी नहीं हुई। शायद यही रीजन रहा कि मेरे को यही सब्जेक्ट जमा। जो चीज H+ रिलीज करती है वो क्या होती है? एसिड। तो ये क्या बिहेव किया होगा? ये मैंने लिखवाया है तब। एल्कोहलिक KOH से बनता है एल्कोक्साइड आयन विच बिहेव्ड एज बेस, इट एब्स्ट्रैक्टेड H+। एनसीईआरटी की प्योर लाइन है ये, 12th क्लास की। इट एब्स्ट्रैक्टेड H+, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन गॉट एनकरेज्ड, फेवर्ड और इंस्टिगेटेड। एलिमिनेशन होना ही इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि इधर तुमने बेस पकड़ा दिया। बेस का एक ही काम है, आई नीड H+, है कुछ तो दो। फिर H तो है ही, कोई दीन ईमान नहीं है, जब देखो निकल पड़ता है, निकल पड़ा। दैट्स व्हाई एलिमिनेशन स्टार्टेड। तो यानी कि यहां पर ईल्ड पुअर थी तो कमी इसी की रही, एक मॉलिक्यूल तक तो निकाल दिया से, दूसरे मॉलिक्यूल में मेरे को ईल्ड पुअर मिली, तो इसकी कमी रही। तो फिर लगा यार इसी को बदल देते हैं, क्योंकि एल्काइन बनाने का ये बहुत बढ़िया मेथड है मेरे पास। तो फिर हम लाए थोड़ा और पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेस। भाई वो बेस कमजोर रह गया होगा। पहला स्टेप मैंने इससे किया, राइट। फर्स्ट स्टेप मैंने इससे किया, वही एल्कीन्स का रिपीट दिख रहा होगा आपको। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना चाहिए, बट मैंने अभी तो उस साइड लेके ही नहीं जाना। मैंने तो अभी आपको पहली बार बताती तो हमेशा छोटे से छोटा लेती हूँ। तो ये बन गया एक। दूसरे स्टेप में ही पक्का समस्या आई थी, इसलिए दूसरे स्टेप में मैंने बेस बदल दिया। मैं कौन ले आई? इससे पहले बेस क्या था? अगर अब मैं ऐसे लिखूं, इसीलिए जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके कंपैरिजन उन्हीं से करना है। आप सिर्फ एल्कोहलिक KOH लिख के काम नहीं चला सकते, आपको ये पता होना चाहिए एल्कोहलिक NaOH या KOH बनाते क्या है। एक्चुअल काम तो वो कर रहा है। तो वो बनाते हैं NaOET। ये क्या बनाता है? NaNH2। OET नेगेटिव एक बेस और NH2 नेगेटिव एक बेस। NH2 नेगेटिव इज अ गुड बेस। वाई? नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पे ज्यादा चिपका के नहीं रखा हुआ, या नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैप्पी है ये नेगेटिव चार्ज से, आप पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को बियर कर लेगा, बिकॉज मेरा नेचर है जी। नाइट्रोजन नहीं बियर कर पाता, एक तो साइज बड़ा दूर है, और दूसरा उसका नेचर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जल्दी बेस की तरह पावरफुल बेस बन जाएगा। जब ये अच्छा बेस है तो ये फिर क्या करेगा? इससे Cl, और ये वाला H नहीं, पड़ोस वाला H, गलती से भी ये H नहीं, पड़ोस वाले H को मांग लेगा, बीटा एलिमिनेशन, और ये बन गया। ये मेरे को एक स्टेप में आके बदलना पड़ा। तो लिक्विड अमोनिया NH3 होना चाहिए था। जब मैं बहुत फ्लो में कोई मैकेनिज्म या कोई रिएक्शन की बहुत डीप नॉलेज दे रही होती हूँ, तो मेरे से ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं।
और अगर मेरे को कोई पॉइंट आउट कर देता है तो उस वक्त करेक्ट कर देती हूँ, नहीं तो क्लास के बाद शांति से जब मैं एक बार अपने पीडीएफ देखती हूँ, जैसे लास्ट क्लास में लास्ट स्लाइड पे मेरे से गलती हुई थी फ्लो में, मैंने उसको डिलीट करके दोबारा पीडीएफ अपलोड किए हैं, तो वो काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल में छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको अब आप पीडीएफ से देख के करेक्ट करना। मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबा है, अपनी गलती के बारे में डिस्कस करना वैसे भी एम्बैरेसिंग है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही, बट उसमें करेक्शन आप कर लीजिएगा। सो यहां पर आपसे भूल ना हो, एल्काइन की प्रेपरेशन अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं, इवन इन स्कूल एग्जाम्स, आप ऊपर वाली प्रेपरेशन देंगे, चांस कम है आपको सही माना जाए, क्योंकि उसकी ईल्ड अच्छी नहीं है। आपको यही प्रेपरेशन देनी पड़ेगी। फिर किसी को लगा ये दो दो का खर्चा क्यों करूं, झंझट, जब मुझे पता है वो बेस है, वाई कांट आई डू इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप? यस, वाई नॉट। आप इस बेस को यहां दोगे तो सीधे भी ये काम हो सकता है। मैंने यहां पर मतलब कुछ कर ही रखा है, दिख रहा होगा आपको क्या कर रखा है। तो आप एक काम करते, इसको नहीं मैं चेंज करती, मैं इसके रिएक्टेंट को चेंज कर देती हूं ताकि आपको यूज केस पता रहे। इस पे बी आर, इस पे बी आर, एच और एच। तो इस तरह से मेरे पास यहां पर देखो, अब बताओ इसमें मेरे से क्या गलती हुई है, मैंने एंटी में एक भी एच नहीं दिया। तो अगर मैं ये दे दूं, आप प्रोडक्ट दोगे फंस गए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज एंटी नहीं है। अगर मेरे को ये करवाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए था, मुझे दोनों के एंटी एक एक एच तो एटलीस्ट छोड़ना चाहिए। खैर ये आपका स्टीरियो सारा 12th का हिस्सा है, ये वहां बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्या मैं पहले ही स्टेप में ये काम कर सकती थी? यस। तो दिस इज गुड मेथड, दिस इज ऑल्सो गुड मेथड, ऊपर वाला इज नॉट गुड मेथड। तो एल्काइन बनाने के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहली प्रेपरेशन हुई एल्काइन की, इसे नोट करिए। दो तीन बच्चे यहां भी लेट आए हैं ज्योति, जिनको नहीं मिला होगा। तुम दोनों को एक कॉपी मिल गई है, तुम्हें सब्जेक्टिव डीपीपी मिल गई है, वृंदा को मिल गई है। और कौन लेट है? वृंदा को भी पकड़ाओ एक। और किसको सब्जेक्टिव नहीं मिली, क्योंकि यहां से उस बैचेस में बंटने जा रही है, फिर बचती नहीं है। चलिए, आ गया ये दूसरा मेथड, किसी ने बताया नहीं मेरे को, एल्कीन्स में ये पढ़ा है कहीं? यस, जिंक का एक ही काम है +2 बनना। कोई उसको 2 हेलोजन दे दे या कोई उसको एक ऑक्सीजन दे दे, वो बड़ी खुशी खुशी बाहर निकल लेगा एज Zn2+। तो यहां पर ZnCl2 बना, वो बात अलग है कि 2 बनेगा। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट करिए। तो ये दोनों Cl भी गए, ये दोनों Cl भी गए, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? डी हेलोजिनेशन। अब क्वेश्चन आपने अगर DPP4 देखी हो तो स्कूल पेपर्स में, और ऐसे मैंने डीपीपी हाइड्रोकार्बन में बहुत डाले, और आपके जेई में, मैं वेट कर रही हूँ जेई के पेपर का। क्लास के बीच में मेरे फोन पे जेई का पेपर आया ना, मॉर्निंग शिफ्ट का, मैं उसी को डिस्कस करूंगी इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन है। मैं रेगुलर देख रही हूँ फोन, जैसे ही आएगा आई डिस्कस विद यू कि इस चैप्टर से क्या आया है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, देयर इज अ कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इट रिक्वायर्ड टू, हाँ जी, 2 मोल्स या 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ जेई। क्या मतलब है जेई का? अब तो जेई का मतलब मेरे लिए यही है भाई, जिंक का रिएक्शन याद रखना। अगर जेई के क्वेश्चन में 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक मुझे मिलता है, 2 इक्विवेलेंट्स यूज करना पड़ रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? कोई एक कंपाउंड है ए, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उड़ा दिया। आप देखोगे जब DPP4 और आज की जो मिली है उसमें ऐसा मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दिया नहीं, हमें कैसे सपना है, वो सपना मैं यहां दिलवा रही हूं अभी। एंड वी आर, क्योंकि मेरे पास एक टेंटेटिव क्वेश्चन पेपर आया हुआ है जो अभी हम श्योर नहीं है एग्जैक्ट वही है, थोड़ी देर पहले, जिसमें जेई में ये है, राइट। और मैंने मतलब खुद ही देखा है जब अभी, कि जब तक कंफर्म पेपर ना आए मैं आपको नहीं दे सकती, आई मीन हम मिस कम्युनिकेशन करें। जिंक के 2 इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है? जरूरत 2 इक्विवेलेंट की पड़ी, इसका मतलब क्या है? 4 हेलोजन है। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले दे दूं, पहले से ही 4 हेलोजन दे दूं, तो दैट विल बी लिटिल इजी। 2 इक्विवेलेंट ऑफ जेई नीडेड फॉर इट्स डी हेलोजिनेशन। 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? पक्का 4 हेलोजन होंगे। इसका मतलब जो आपने मेरे को दिया है वो ये है, राइट। तो इस तरह से आपको एक कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन की फर्स्ट फ्रेज, फर्स्ट लाइन तो 11th में मिल गया।
तो जो कुछ बच्चे पहले थे उनके साथ में वो क्वेश्चन दिखा के डिस्कस भी कर रही थी। उसमें दिस गिव्स ए, दिस गिव्स बी एंड सी, आइडेंटिफाई सी, डी भी था, सॉरी डी। तो उसमें ए और बी क्लास 11 से आइडेंटिफाई हो रहा है, सी भी हो ही जाएगा आज, डी क्लास 12 से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो कोई कहेगा वो +2 के सिलेबस से आया, कोई कहेगा वो +1 के सिलेबस से आया। तो इस कंफ्यूजन में मत पड़ना कि 11th का कम आता है। वो डी मेरे को तब पता चला 12th का जब मेरे को 11th का ABC पता था। तो इस तरह से इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक दे दिया, ये जेई के आज के पेपर का टेंटेटिव क्वेश्चन बता रही हूँ। 2 इक्विवेलेंट्स का मतलब है पक्का 4 हेलोजन थे, क्योंकि मेरे को ए भी आइडेंटिफाई, कॉम्प्रिहेंशन है, कई सारी चीजें पूछ रखी। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में आपको पता है आपसे कई चीजें पूछ सकते हैं। ये आपके पास हुआ डी हेलोजिनेशन, 2 इक्विवेलेंट्स बैलेंसिंग के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना। और मेरी डीपीपी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसमें बहुत क्वेश्चन गए हैं। आज सुबह मैं डाउट्स ले रही थी तो दिख ही गया मेरे को, काफी गए हैं। अब आ जाते हैं एक नॉन एनसीईआरटी पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, चेक। ये मैंने क्या लिखा है पहले समझ लेना, उम्मीद है वैसे लिख चुके हैं आप लोग। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की जगह मैं आयोडोफॉर्म भी ले सकती हूँ। CHCl3 इज व्हाट? क्लोरोफॉर्म। CHI3 इज व्हाट? आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कुछ भी लीजिए, आप उसको सिल्वर के साथ रिएक्ट कराओ। आपने देखा है एक्टिव मेटल्स यूज हो रहे हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड में आपने देखा मैग्नीशियम आया, वुड्स में आपने देखा सोडियम आया। ये एक्टिव तो नहीं है लेकिन मेटल है। 6Ag, इसने आके क्या किया, ये भी मैंने क्लोरोफॉर्म ही लिखा है बच्चों, बस उल्टा करके, CHCl3। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखाना था। वुड्स में भी तो मैं यही करती हूँ, दोनों Cl को सामने सामने रखा और उड़ा दिया 2 Na से, क्या आया? तो ये वुड्स का कॉपी समझ लो, बस उसमें 2 सोडियम लगते थे, इसके अंदर 6 सिल्वर लगेंगे, क्योंकि 6 हेलोजन निकालने हैं, इसीलिए 6 सिल्वर लगेंगे। ये एनसीईआरटी से बाहर की है, इस प्रेपरेशन को नोट करिए। आई थिंक इतनी ही प्रेपरेशन है एल्काइन की मेरे पास। मैं देखती हूँ अगली स्लाइड पे मिली तो, चांस कम है। अच्छा एक मिलेगी कार्बाइड वाली, यस वो भी आएगी। सो डी हेलोजिनेशन, और इसको क्या बोलूंगी, ये भी एक तरह से मतलब डी हेलोजिनेशन कह तो सकते हैं हम, बट आई नो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसका रेप्लिकेशन हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, तो बेटर नॉट टू गिव इट एनी नेम कि इसमें क्या हो रहा है, देना मत, क्योंकि कोई कहेगा डबल भी तो हो रहा है इसके अंदर। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। आ गया सबके पास? चलिए, एल्काइंस की प्रेपरेशन मेरे पास जो और है नॉन एनसीईआरटी प्रेपरेशन, एक कार्बाइड की है डेडिकेटेडली, इससे सिर्फ एसिटाइलिन बन सकता है, इससे तुम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन नहीं बना सकते। पिछले वालों से बना सकते थे, पिछले वालों से तुम कुछ भी बना सकते थे, लेकिन ये डेडिकेटेडली इसी की मेथड है इथाइन बनाने की। CaC2 को, कैल्शियम कार्बाइड को अगर मैंने स्टीम दिया तो ये बनेगा। ठीक है, आपके सिलेबस से जो चैप्टर्स काटे गए हैं, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक में आता था कैल्शियम के रिएक्शन की कैटेगरी में। तो अब हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया था लास्ट ईयर कि जो चैप्टर कटे हैं उनसे जो रिलेटेड चीजें दूसरे चैप्टर की वो यहां घुसानी शुरू करनी पड़ी हमको, वरना ये एस ब्लॉक में कराते थे। तो मेरे को यहां लेना इसलिए जरूरी है, एस ब्लॉक तो कट गया, आप पढ़ोगे भी नहीं, एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में दे रखा है, लेकिन अगले मेरे से पूछ लेंगे एल्काइन की प्रिपरेशन तो तुम्हारा सिलेबस मेंशन्ड है, वहां से उठा के यहां डाल दी। ठीक है, सो एक ये हो गया आपके लिए, बट स्कूल के लिए नहीं है, 12th बोर्ड्स के लिए नहीं है। ये मैं करा चुकी हूँ नंबर 5, अगर तुम्हें याद हो तो। एल्कीन वाले दिन ही मैंने अल्काइन भी बनवा लिया था तुमसे पूछने में कि वो ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो क्या करें, एच कम कर दो, और एच कम करने के लिए मेरे को यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना पड़ा। मैं नहीं इसको कंप्लीट कर रही, तुम खुद करोगे, चाहे घर पे करो चाहे अभी करो। ये 2 और मेथड्स नॉन। अब मैं आ जाती हूँ आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज जरा सी हैं, 2 लाइनों की हैं, आप खुद करेंगे, कुछ खास है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज समथिंग न्यू, बहुत थोड़ा सा कुछ नया आएगा, वो जरा ध्यान से सुनना। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन वी हैव डिस्कस दिस थिंग, पाई बॉन्ड है तो कुछ और हो ही नहीं सकता सिवाय एडिशन के। एडिशन होगा और हर एडिशन रिएक्शन के आगे क्या लिखूंगी, सेम एज एल्कीन, सेम एज एल्कीन, सेम एज एल्कीन। एक ही चीज डिफरेंट है, वो पढ़ते हैं। अगर मैंने आपको एल्काइंस दिया है, कहीं ना कहीं ये एल्कीन से रिलेटेड है, ये तो अब तक दिख गया होगा।
एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन इज हॉट सेलिंग केक फ्रॉम टुडेज क्लास। अगर आज की क्लास से कुछ आया तो यही ढंग का है, बाकी सारा रिपीट है। तो एल्कीन और एल्काइन का कंपैरिजन तो बनता है। मैं क्या लिख रही हूं, कितनी उल्टी बात लिख रही हूं मैं। एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए थे, दो दो पाई बॉन्ड है। कमजोर बॉन्ड एल्कीन में एक ही है, इसके अंदर वीक बॉन्ड लेबाइल बॉन्ड दो हैं। इट शुड बी मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा लेबाइल होना चाहिए। बट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एल्कीन्स ही ज्यादा रिएक्टिव हैं। उसके रीजंस, उसका पहला रीजन है उसकी ज्योमेट्री। अगर आप सोचे तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं आप, दोनों एसपी हाइब्रिडाइज्ड है। एसपी हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी ज्योमेट्री के बारे में क्या कमेंट कर सकती हूं मैं, लीनियर। अब अगर कहूं तो ये पेन है, इधर एक सी मान लो, इधर एक सी मान लो, मैथ्स का कोई इस ज्योमेट्री को क्या बोलेगा, सिलेंड्रिकल। 3D, अगर 3D देखो तो आप इसको सिलेंड्रिकल बोलेंगे। तो अब इसकी लीनियर मत बोलना, लीनियर सीम्स कि आप तीसरी डायमेंशन सोच नहीं रहे। राइट, वैसे तो लीनियर कहो तो एक ही डायमेंशन है जी सीधा, लेकिन आप जब एक्चुअल वर्ल्ड में लीनियर बोल रहे हैं तो वो क्या फाइनली 3D ज्योमेट्री क्या बन के आएगी, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री इतनी सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू अदर ज्योमेट्रीज। पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे इस सिलेंडर में कंसाइज हो गए, इसी के अंदर रह गए। कोई अबाउट द प्लेन पाई दिख ही नहीं रहा मेरे को। है, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री थी तो कार्बन ने अपने पाई बॉन्ड्स को बहुत बहुत लिमिट में बना के रखा। इतनी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री को तोड़ने के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा आपको कि आप फटाक से तोड़ दो। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री इज फर्स्ट रीजन फॉर इट्स लेस रिएक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। सेकेंड रीजन लिखते लिखते शायद समझ आए कि मेरे को बताना ही ना पड़े, यू ऑल नो दिस। रिएक्टिविटी एल्कीन्स की ज्यादा है, मेरे हिसाब से होनी एल्काइंस की चाहिए थी, बट एल्कीन्स की ज्यादा है। और उसके दो रीजंस, आपको एसर्शन रीजन में इनमें से कोई भी रीजन मिल सकता है एक्सेप्ट बोथ, दोनों को आप एक्सेप्ट करिएगा। एल्काइंस ज्योमेट्री की वजह से, और 50% एस कैरेक्टर है कार्बन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ट्राई टू कीप इट्स इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ ओनली, खींच के अपने पास रखेगा, देगा ही नहीं। बट फर्स्ट रीजन शुड बी दिस, ये दूसरा रीजन है, ये हमेशा इसका टॉप प्रायोरिटी वाला रीजन बनेगा। तो आ गया सबके पास, वाई एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। कायदे से दो दो पाई बॉन्ड रखे बैठा था फिर भी। तो चलो जी, इसका पहला ही रिएक्शन है जो आपके लिए थोड़ा सा नया है। दूसरा तीसरा चौथा एक ही साथ लिख देंगे, सेम 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 सेम। और पॉलीमराइजेशन के दो एक रिएक्शन इसके अलग मिलेंगे। एसिडिक नेचर, इसको पहले सुनना फिर लिखना क्योंकि थ्योरी है। राइट, इसको पहले सुनेंगे हम। एसिडिक नेचर का क्या मतलब है, एच का रेडली निकल पाना एज एच पॉजिटिव। अब अब तक मैंने एसिडिक नेचर में जो भी पढ़ा है, मेन कैटेगरीज जो मेरे को याद आती हैं, अगर मैं आपकी जगह बैठी हूं तो मुझे एक तो ये याद आएगा, ओ ने खींच के रखा, एच को निकलना पड़ा। इससे भी ज्यादा एसिडिक था हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये और ज्यादा एसिडिक था क्योंकि H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता वो एक और ऑक्सीजन पे जाके डीलोकलाइज हो रहा, नथिंग बेटर देन दैट। तो why these two were acids, because they were ready to leave H as H positive because of the oxygen's electronegativity प्राइमरी लेवल पे। बाद में उसको और सपोर्टर्स मिल गए, ठीक है, बट प्राइमरी लेवल पे ये बॉन्ड क्या था, पोलर था। पोलर मतलब पहले ही डिवाइडेड था, मैं नेगेटिव तू पॉजिटिव, मौका मिला तो निकल लियो। यहां पर एज कंपेयर टू एल्केन एल्कीन, इनके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है एसिडिक नेचर की। एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड जब आपको 12th में पूरा मिलेगा, सबसे लास्ट में ये होगा। ऑर्गेनिक में इससे कमजोर एसिड नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक में सबसे एंड में इसको रखते हैं एसिड्स में। ऐसा एक आधा क्वेश्चन आपके पास बाई चांस जीओसी में जा भी चुका है, इफ आई रिमेंबर, एक दो बच्चों ने पूछा भी है ये कैसे एसिडिक, मैं कहा बाई चांस चौथी ऑप्शन आ गई, अगले चैप्टर में ये भी क्लियर हो जाएगी। अब कार्बन क्या है यहां पर, sp। अगर मैं कहती फिर तो एल्कीन का भी होना चाहिए, तो समझ लेते हैं।
ये कार्बन क्या है? sp2। ये आपका स्कूल पेपर का काफी भारी भरकम क्वेश्चन बनता है लिखने वाला। तो अब अगर इसमें मुझे पता है इस कार्बन की sp2 है, इस कार्बन की sp है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp वाला। sp वाला इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके मुकाबले कि थोड़ा सा तो ये अपनी मन मर्जी चला लेगा, भाई इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए। मतलब इतना कम होता है कि मेरे को पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लिखते में हाथ कांपते हैं। लिखना नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो सामने वाला कह सकता है वाकई में क्या कर रही हूं मैं। बस मैं इतना मानूंगी, sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। पुलिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर को? ऑफकोर्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींच रहा है, which in turns make H to leave as H positive. That is why alkynes are slightly acidic. कंपैरिजन क्या है इस चैप्टर में मेरा? सिर्फ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। खबरदार जो इसकी एसिडिटी तुम लोगों ने एल्कोहल और एसिड्स के साथ कंपेयर करने की भी सोची, सबसे पीछे रखना है इसको। यस इट इज एसिडिक, इतना नोट करिए। फिर मैं मतलब इसके केमिकल प्रूफ में लिटमस पेपर नहीं डाल सकती। लिटमस एल्कोहल ही नहीं कर पाता ब्लू टू रेड, इतना कम एसिडिक होता है। तो ये मत सोचना ये एसिड है तो लिटमस कलर दे देगा। लिटमस के लिए बड़ा तगड़ा एसिड होना पड़ता है जो उसके कलर को चेंज कर दे। इसमें एसिडिक कैरेक्टर देखा गया है जरा सा, हमने उसी पे रामायण डाल दी है। प्रूफ देखो नीचे क्या है। प्रूफ है अगर तुम कोई हाईली रिएक्टिव मेटल उठा के ले आओ, तो हाईली रिएक्टिव मेटल किसी भी एसिड से H को डिस्प्लेस कर पाता है। तो हमें कोई सपना नहीं आया था कि एल्काइन एसिडिक है, हमें बाई चांस ये रिएक्शन मिला। तब लगा भाई सोडियम की प्रेजेंस में एल्काइन अपना H उठा के दे रहा है, इसका मतलब एल्काइन एसिडिक है। राइट यहां से मेरे को पता लगा, पढ़ाया उल्टा जाता है, पता इस तरह से चलता है। फर्स्ट वी गॉट रिएक्शन, देन वी थॉट इट्स एक्सप्लेनेशन। तो केमिकल प्रूफ मैंने फिर एक क्या, फिर तो दबा के आ गए मेरे पास। मैं सोडियम पे रुकूंगी थोड़ी, मैं फिर और मेटल भी ट्राई करूंगी। और ये रिपीट है अगेन, आपको याद होगा ये मैंने कहाँ कराया था। समीर लास्ट क्लास में बाई चांस एब्सेंट थे शायद, लेक्चर देखा है? आज बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। वैसे अभी तक तो दिक्कत वाला सीन आया नहीं है। लास्ट क्लास में ओजोनोलिसिस, KMNO4 वो सब चला था। अपलोड नहीं हुआ क्या? हुआ नहीं है वैसे, मुझे भी याद आ रहा है। मतलब हो गया है अपलोड? नहीं नहीं, क्लास प्लस ऐप पे नहीं हुआ, यूट्यूब पे तो मैंने कर दिया। मुझे याद आ रहा है मैंने लिंक शेयर नहीं किया, तो याद दिला दिया करो। चलो गुड टू बी ऑनेस्ट कि हो ही गया होगा मैम, आप तो कर ही देते हो, बट मैंने नहीं किया अभी तक। बस 5 मिनट लगेंगे, क्लास के बाद कर दूंगी। देख लेना जिस जिस की भी क्लासेस रेगुलर ना लगी हो। कुणाल तुम्हारी कुणाल बोल रही हूँ, प्रणव तुम्हारी लगातार 2 क्लासेस ऑनलाइन रही हैं। वैसे तो ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट आ जाना बालक, तुम्हारा मुझे पता है। ठीक है, तुम्हारा भी मेरे को पता है, उसका तो पता है, सृष्टि का, तुम्हारा भी पता है। आके प्लीज थोड़े से डाउट्स ले लो। कल आ सकते हो थोड़ा टाइमली? आ सकते हो ना? ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, कल आ जाना। थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की DPP देखो। जी आ गए सबके पास रिएक्शन? ये ग्रिग्नार्ड याद है सबको? CH3 Mg, अभी रिवीजन में लेने वाली हूँ। CH3 Mg Br हमको शायद याद हो, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। इसमें हमेशा बॉन्ड वो टूटता है जो मेटल और ऑर्गेनिक यानी कार्बन में बना होता है, वो टूटेगा। और इधर से आज तो प्रूफ भी मिल गया ये एसिडिक है। इधर से H आएगा और इस CH3 के साथ मिलके क्या बनाएगा? CH4। मैं यहां पर ब्यूटाइल दे देती तो ब्यूटेन बनता, कोई भी एल्काइल दे दूं उसका एल्केन बनेगा। प्रेपरेशन ऑफ एल्केन में ये था। तो अब आप देख लीजिए, जो रिएक्शन में प्रेपरेशन ऑफ एल्केन में इसके नजरिए से पढ़ के आई, एल्काइंस में वो इसके नजरिए से पढ़ रही हूं। यही होना है 12th में। आपको जिस नजरिए से 11th में पढ़ाया जा रहा है, सेम रिएक्शन दूसरे से पढ़ाया जाएगा, बार बार यही आएंगे। तो ये आपके पास एल्काइन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। बस अभी तो आ, इसके मेटल्स के साथ रिएक्शन में, ये तो एनसीईआरटी की कवरेज है प्रूफ, ये नॉन एनसीईआरटी की कवरेज है। सेम कैटेगरी, एसिडिक नेचर। नोट करना, फिर बताऊंगी। एक बार ये नोट हो जाए, थोड़ा आपका देखा हुआ नहीं है इसीलिए, ये आपको पता भी नहीं है क्या है, तो आपको सिर्फ नोट करा रही हूँ ये। फिर एक आधी लाइन बता सकूंगी, इससे ज्यादा नहीं।
और ये सिर्फ एसिडिक एल्काइन दे सकते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं और चलाना चाहते हैं दिमाग साथ साथ, तो मुझे बताना, क्या ये भी ये टेस्ट दे सकता है? जस्ट चेक। अगर इनको मैंने सेम दिया, शुड आई बी एक्सपेक्टिंग कि इसमें व्हाइट पीपीटी या रेड पीपीटी मिलेगा? ये साइन जो ये होता है ना, ये प्रेसिपिटेट का होता है कि क्यों ये वाला एल्काइन ये ऊपर के दोनों रिएक्शन नहीं दे सकता, ऊपर के छोड़ो पिछले वाले भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास एसिडिक एच ही नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी कॉपी में खुद से आ सकता है? ओनली टर्मिनल एल्काइंस विल गिव दीज कैटेगरी रिएक्शन, यानी ओनली टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक। ये सारे एसिडिक रिएक्शन थे, तो ओनली टर्मिनल एल्काइंस हैं जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। नॉन टर्मिनल में एच ही नहीं है, कहां से तुम उसको सोडियम दोगे, ग्रिग्नार्ड दोगे या कुछ भी दोगे? कुछ नहीं होने वाला। इसको रैप अप करिए, और कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम। टोलेंस रिएजेंट एक लैब में बना बनाया रखा जाता है रिएजेंट, इसका पूरा डिटेल 12th में है। ये टोलेंस रिएजेंट यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, और जब आप इसको डालते हैं तो आपको व्हाइट पीपीटी नीचे नजर आ जाता है। और फेलिंग्स ब्लू, मतलब ये दो तीन सॉल्यूशन का मिक्सचर है, तो लेट्स नॉट गो कि इसका पहले से कलर क्या है। इसमें रेड ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ, नॉट अनसेचुरेशन, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। एल्काइन टर्मिनल है कि नहीं, ये वाले टेस्ट लैब में यूज होंगे। लैब टेस्ट को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब आपको मैं एल्काइन के और भी रिएक्शन दिखाऊंगी, आप कहोगे ये भी तो यूज कर सकते थे लैब टेस्ट में। लैब टेस्ट में सिर्फ वही रिएक्शन चूज किए जा सकते हैं जिनका कलर इतना फास्ट हो कि अनएडेड आई से देखा जा सके, जिनकी स्मेल इतनी ऑफेंसिव हो कि आइडेंटिफाई इजी की जा सके, जिसकी फ्यूम्स में भी कलर कुछ ऐसा हो जो कि आप आइडेंटिफाई कर सके। बाकी बिहेवियर डिफरेंट है इस एल्काइन का इस एल्काइन का, ये नहीं लैब टेस्ट ले सकते। लैब टेस्ट में हमारे दो सेंसेस काम आने हैं, एक देखने का, एक स्मेल करने का, और वो भी बहुत क्लियर। उसी को मैं लैब टेस्ट की कैटेगरी में डाल सकती हूँ, क्योंकि आता है क्वेश्चन जब मैं पूछती हूँ इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ओजोनोलिसिस कर देंगे मैम, इसमें ये बनेगा इसमें ये बनेगा। अच्छा भाई, टेस्ट ट्यूब में तो दिखेगा एसीटोन बन रहा है कि एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, वो झंडा लेके आएगा? नहीं। आप लैब में देख नहीं सकते क्या बन रहा है एल्डिहाइड कीटोन। आपको एक ही तरीका होता है लैब टेस्ट का, और वो तरीका क्या होता है? कलर, स्मेल, कुछ भी इस तरह का जो आप ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एसिडिक कैरेक्टर। सेकंड और थर्ड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। वी हैव एग्जैक्टली डन दिस इन योर एल्कीन, जस्ट नोट इट एंड टेल मी। हो गया मैम? जस्ट नोट इट। सेम एज एल्कीन्स, वही मार्कोनिकोव एडिशन होगा अगर जरूरत पड़ी तो। रिच बिकम्स रिचर यहां नहीं है, बट मेरी आज की प्रैक्टिस है बहुत सारे रिएक्शंस कंप्लीट कराने की, वहां मिल जाएगी। आ गया सबके पास? यहां पे मैंने मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का स्कोप नहीं दिया, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, जहां दूंगी वहां पकड़ लेना, दूंगी जरूर। तो ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बोल सकती हूँ अब तो मैं इसको, भाई एल्काइन के लिए भी टेस्ट तो सेम ही है। तो आपके पास समस्या आएगी एल्कीन एल्काइन में कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम। समझ में आ रहा है? एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन दिया, दूसरे में एल्काइन दिया, ब्रोमीन वाटर दोनों डीकलराइज कर देंगे, एल्कलाइन के MnO4 दोनों पिंक कलर को गायब कर देंगे। फिर क्या करें? फिर मेरे को एनसीईआरटी से बाहर निकल के बोलना पड़ेगा, है तो सही ये वाला टेस्ट, ये सिर्फ एल्काइन देता है। तो टोलेंस टेस्ट की मेरे को इस साल यहां जरूरत पड़ेगी। एल्कीन वाले टेस्ट ट्यूब में तुम टोलन डालो, कुछ नहीं होगा। एल्काइन वाले में डालोगे, वहां व्हाइट पीपीटी आएगा, तो तब जाके मैं अनसेचुरेशन कंफर्म करने के बाद बताऊंगी इसमें एल्कीन है या नहीं, इसमें एल्काइन है या नहीं। तो ये टेस्ट मेरे वहां काम आएंगे, तो कोई भी चीज आपको फालतू में नहीं दी गई। ये दोनों आ गए, रिपीट था, कुछ नया नहीं था, परफेक्ट। बताओ इसका। HBr, HCl, HI कुछ ही ले लो, सुहानी बताना क्या लगेगा? पहले बताना बाद में नोट करना, सारा पिछली क्लास है ये, उससे पिछली, सॉरी। क्या लिखूं? पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा,
अब मुझे पहले से ही पता है मार्कोनिकोवली होता है, रिच बिकम्स रिचर, एच तो मेरे को इसी पे लगा देना चाहिए। जब एच इस पे लगेगा, एच एज पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड को आना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। भाई ठीक है, एच पॉजिटिव आ रहा है, खाली, बेघर, तो उसको घर तो देना पड़ेगा। एक बॉन्ड इसने खोला और दे दिया, चल भाई, इसका क्या हुआ? ये बताते हुए मेरे को बहुत दिन हो गए हैं। नाउ आई विल बी लिटिल टफ ऑन यू पीपल इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन क्लास। अब इसके बाद क्या करूं? एलाइल, ये मतलब विनाइल कैटायन है जो भी है, बट बन गया, यहां विनाइल बन गया। अब अगला काम क्या होगा? जो भी है अब गुजारा करेंगे, सीएल नेगेटिव दौड़ के आएगा और क्या बनाएगा? चेक, दैट्स इट। यहां तो कोई कार्बोकेटाइन वाला सीन ही नहीं है। आप अगर देखो, कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा। तो क्या शिफ्ट्स, क्या एक्सपेंशन, क्या मैंने रिंग एक्सपेंशन नहीं कराया है अभी, रोका हुआ है, आराम से करेंगे। कराते 12th में, कभी 11th में नहीं कराते, बट स्टिल अगर मुझे मिला मौका बीच में किस दिन तो करा दूंगी। पॉइंट ये है, यहां पर बेसिक वही है जो एल्कीन का था। रिच बिकम्स रिचर से एच उस पे लगा दो जिसपे एच ज्यादा थे, न्यूक्लियोफाइल दूसरे पे लगा दो, क्लोज इट। यहां कुछ नहीं है शिफ्ट। दिक्कत कहां आती थी? जहां आपको हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट के बारे में बात करनी पड़ती थी, वो तो खत्म, वो तो अभी है ही नहीं। हाँ, अगर मैंने इस रिएक्शन को चालू रखा, एक और HCl, अब कराओ। अब आ गया आपका एल्कीन वाला हिस्सा, अब लगाओ दिमाग। हाँ जी। फ्री रेडिकल हर जगह मुफ्त में नहीं बढ़ता, ये माता रानी का प्रसाद नहीं है जहां मर्जी लगा दो, नो वेज। फ्री रेडिकल के लिए एच न्यू चाहिए होता है बेटा, किधर है एच न्यू? ट्राइंगल हीट का फ्री रेडिकल नहीं, हाउ कैन यू से फ्री रेडिकल? अब तो बहुत टाइम इन्वेस्ट कर डाला मैंने इस पे। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा है, इसको देख के H प्लस अगेन जाएगा। किस पे जाएगा? पहली इच्छा तो रिच बिकम्स रिचर की होती है, हमारी होनी भी चाहिए, तो वो लगा देती हूं। मेरे को थोड़ी सी आंखें खोलनी है सबकी अब, क्योंकि इतना रिपीट इतने स्लो के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू नीड हेल्प, दैट्स इट। कम इन मॉर्निंग आवर्स एंड टेक हेल्प। मुझे बताइए, ये कार्बोकेटाइन बनता या दूसरे वाला कार्बोकेटाइन बनाती? मैंने तो अपनी चॉइस से कहा, रिच बिकम्स रिचर को देखने का लालच था, मैंने देखा ये। अगर ये H इस पे लगता तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनता? प्राइमरी। इस पे आया तो कौन सा बना? बड़ा गलत होगा इसको सेकेंडरी कहना, इसकी इंसल्ट है सेकेंडरी कहना, इसको कुछ और भी है, देखो। GOD किसी के लिए लिखवाया था मैंने, गॉड, किसी के लिए लिखवाया था, हाउ कैन यू इग्नोर? FME। FME क्या था? कार्बोकेटाइनिक स्पीशीज के साथ एक है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको, अभी ट्विस्ट है। कार्बोकेटाइनिक स्पीशीज के साथ अगर कोई ऐसा कुछ लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, उसको कहते हैं FME। बट FME हर केस को कहोगे एक्सेप्ट हेलोजन। समझ में आई? आप लोग कभी सीधे आंसर पे नहीं पहुंचेंगे, मैं आपको अप्रोच तय करना सिखा रही हूं। जब कभी आप कार्बोकेटाइन को देखोगे फर्स्ट सेकेंडरी, फिर सोचना, यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अलावा कुछ और भी है जो मुझे देखना चाहिए। फिर मैंने देखा ये तो FME है, लोन पेयर के साथ है। फिर सोचो, FME में कुछ खास तो नहीं था। मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू वो तीनों चारों चीज बता दी कि तुम्हें FME याद है, बहुत बढ़िया बात है। जिसको FME याद है उसी से नेगेटिव मार्किंग का मेरे को रिस्क है, क्योंकि FME याद होते हैं हम खुश हो जाते हैं, हमें याद है। भाई जो सामने वाला है वो और गुरु चीज है। उसने आपके क्वेश्चन प्लानिंग में FME का भी वही केस दिया, ललचाया है, तुम आओ FME में, इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, रुको, तुम्ही को तो नीचे करना है, मेरे को -1। तो उसमें इंटेलिजेंट के साथ अगर हार्ड वर्किंग नहीं हो तो ये मार खाते हैं, इसलिए एक पैकेज चाहिए होता है, इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग। कि उसने इतनी मेहनत कर रखी है कि उसको स्पेशल केसेस यूं याद आ जाते हैं देखते ही, अप्रोच तय कर रखी है। नो FME, बिकॉज FME हेलोजन के साथ नहीं होता। तो आई जस्ट सर्च्ड एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन FME अगेन। बनता नहीं था, बट मेरे को लगा मौका है तो मैं ग्रैब कर लूं। नो FME, यस सेकेंडरी है, स्टेबल तो होगा ही। तो स्टेबल होगा तो सर्टेनली मैं इसी पे गई, प्राइमरी वाले पे जाने के बजाय। तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ? CH3C, CH3Cl, ये सारी कहानी ना भी गढ़ती में तो भी सीधे एक का रिच बिकम्स रिचर से H इधर, फिर दूसरे HCl का भी H इधर, दोनों Cl बीच वाले पे ही आने थे। बट ये करनी जरूरी थी क्योंकि JEE नीट भी देना है।
वहां पे इंटरमीडिएट्स पूछ लेते हैं, इस रिएक्शन में इनमें से कौन कौन से इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे या बनेंगे, मैं मारी जाऊंगी वहां। जरा नोट करना, समझना, कुछ गलती हुई है तो पकड़ना। बेटा अभी उस पे क्यों आए, वो नीचे है, पहले इस पे आओ बेटा, ये हल्की चीज नहीं है। अभी एंटी मार्कोनिकोव दिख रहा है यार, तुम तोड़ दोगे 1 मिनट में, मेरे को वो तो करवाना ही है ना जो अब तुमसे हो जाएगा, रिपीट है। अभी एंटी मार्कोनिकोव पे मत आओ, पहले जो मैंने बताया उसको एब्जॉर्ब करो। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता गई, आपको सोचने में टाइम लगेगा। अनंत एनी डाउट? कुछ चेहरे से लग रहा है ये क्या, मतलब क्या कह दिया मैम? पक्का? कोई मिस्टेक है तो पकड़ लो, आई विल बी हैप्पी। अगर आपको बीच के रास्ते नहीं पता, जेई नीट का क्वेश्चन गलत हो सकता है। बीच के रास्ते ना पता हो, स्कूल का करेक्ट हो सकता है, क्योंकि स्कूल में आपको सीधे प्रोडक्ट देना है। तो ये कौन सा हेलाइट बना, जेमाइनल की विसिनल? जेमाइनल। तो आपसे फिर मैं पूछ लूं, इनमें से किससे जेमाइनल बन सकता है? तो आपको पता होना चाहिए जेमाइनल किससे बन सकता है। चलिए, तो जो यहां से मेरे पास सवाल आया था, अगर मैंने HBr H2 पर ऑक्साइड के साथ दिया, तो सौरिश, अनंत, मैं HCl क्यों नहीं दे रही पर ऑक्साइड के साथ, HBr क्यों? ऊपर वाले, जब मैं उससे बात कर रही हूँ उसको डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? इट इज बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। जब दो लोग बात कर रहे हो तीसरा बीच में घुसे, बैड मैनर्स। जी, मैंने पूछा ही नहीं एंटी मार्कोनी को, मैंने ये कहा मैं यहाँ HBr की जगह HCl ले सकती थी क्या? सारी क्लास बताए क्यों? अरे मैंने कब कहा कि मेरे को एंटी मार्कोनिकोव करवाना है? मैंने कहा क्या मैं HBr की जगह HCl ले सकती थी? क्यों नहीं ले सकती थी? वही बनता, अरे भाई रुको, वही बनता जो ऊपर बना है। सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक वगैरह, ये इंटेलिजेंट बच्चा मारा जाएगा यहाँ पे, फिर मत कहना पड़े बहुत। भाई क्वेश्चन की भाषा समझो, वर्ड प्ले किया गया तुम्हारे साथ। हाँ ले तो सकते ही हो, लेने में क्या जा रहा है, ले लो, ले लेते हैं। सेम रिएक्शन होगा जो ऊपर से हुआ, क्योंकि HCl के साथ परऑक्साइड शो पीस की तरह है, ठीक है रहेगा। मैंने एक बार भी ये कहा कि मेरे को एंटी मार्कोनिकोवली ऐड करना है, तो क्या मैं परऑक्साइड के साथ HBr ले सकती हूँ? ये तो मैंने ना हिंट दे के पूछ लेने वाली बात थी, सारे ही लपक लेते इस पे। मैं तुम्हें गलत कहां साबित कर पाती, इतना तो मुझे पता है मेरी क्लास में सारे बता देते। मेरे को वो हिंट ही तो मिस करनी थी। मैंने सीधे पूछा क्या मैं HCl ले सकती थी? हाँ ले लो मैम, फिर परऑक्साइड काम नहीं आएगा। डन, परऑक्साइड काम नहीं आएगा, वही होगा जो ऊपर हुआ, जेमाइनल। तो अब आते, ये शब्दों को समझना शुरू करो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को। ये हो रहा है ट्रिकी क्वेश्चन, इसको कहते हैं। इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट ट्रिकी। ट्रिकी कौन सा होता है? कोई ट्रिक हो? नहीं, तुम जो सोच रहे हो उससे गलत हो। तुमने जो सोचा है, पक्का पता है क्या सोचा है, उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो ट्रिकी कहला जाता है। तो यहां पर अगर मैंने, अब मैं आती हूं बेसिक पे, HBr और परऑक्साइड दिया होता, यस जो कहीं से आ रहा था वो भी बता दूं। अगर तुम्हें परऑक्साइड का इफेक्ट, खराश इफेक्ट चाहिए या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन चाहिए, तुम्हें HBr ही लेना पड़ेगा। दैट वाज अ सेपरेट स्टोरी। तो अब मैंने लिया HBr, तो होगा जी। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है? आंख बंद करके, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं। एंटी मार्कोनिकोव में होता है CH3। अंशिका यही देखो, भी समझा रही हूं, रिच बिकम्स रिचर का उल्टा। इस पे क्या लगेगा? H। इस पे क्या लगेगा? Br। एक और मॉलिक्यूल करो कॉपी में। अब इसमें बताना जमाइनल बना कि विसिनल बना। समर क्या बना इसमें, जमाइनल की विसिनल? राइट, इसमें भी जमाइनल बना, बट फर्क है, इसमें बना 1,1 डाइब्रोमो और ऊपर वाले में बना 2,2 डाइक्लोरो। फर्क ही है बस। क्लियर हो गया? एडिशन ऑफ H2O सेम जैसे ऊपर किया। मैं दोबारा आपको इतना स्ट्रेस नहीं दे सकती जितना अभी दिया। रिलैक्स और नोट करो। तो अब एडिशन ऑफ वाटर पे बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो किसकी प्रैक्टिस कर रही हूं मैं? एडिशन ऑफ वाटर की। है वही, कुछ नहीं फर्क है, बट सोचा साथ साथ कुछ पकड़ लें जो अगेन मिल जाएगा आपको। सब लोग अब इधर, ये DPP मत देखने लग जाओ अभी से, अब इधर आ जाओ। सबसे सिंपल केस पहले लेती हूं मैं। एक केस को समझेंगे, दूसरे से आप लोगों से प्रोडक्ट निकलवाना शुरू करूंगी, और तीसरे से फिर तो आपके लिए फ्लो आ जाएगा। जब मुझे पता है वाटर का एक मॉलिक्यूल मैंने दिया,
कैटलिस्ट यूज होगा, थोड़ी देर में लिखूंगी, पहले ये देख लो वाटर कैसे बिहेव करेगा, फिर मैं आपको इसके लिए सेट ऑफ कैटलिस्ट भी दूंगी। रिच बिकम्स रिचर, भाई दोनों ही सेम है तो कहीं एच लगा दो, कहीं भी ओ एच लगा दो। तो सी डबल बॉन्ड सी, एच एच दोनों के पास था, एक एच और एक ओ एच, एक बार में समझ लेना बस, ये एक बार के लायक है। ये क्या बना, इनोल। इन और ओल, कुछ याद आया इनोल से? टॉटोमेरिज्म। मैंने टॉटोमेरिज्म की क्लास में एनसीईआरटी वालों को मना किया था आने को, और ये कहा था सिर्फ एक लाइन आनी है टॉटोमेरिज्म की, वो भी 12th की एनसीईआरटी में, बट अभी मैंने चेक किया 11th की एनसीईआरटी में भी है बाई चांस, कि इससे जो बनता है उसको कहते हैं। तो एनसीईआरटी वाले ध्यान से सुनिए, उन्होंने टॉटोमेरिज्म नहीं लगाया है। इन और ओल, इनोल इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि डबल बॉन्ड इन और अल्कोहल ओल दोनों एक ही कार्बन पे हैं। तो आईयूपीएसी नेम में सफिक्स में एंड में दोनों मिलेंगे आपको, इन भी और ओल भी, तो इसको कह दिया गया इनोल। इनोल कोई खास स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो इनोल जबकि स्टेबल नहीं है तो वो अपने आप को रिवर्स, रेदर वो अपने आप को चेंज करेगी, एक स्टेबल फॉर्म में लाएगी, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब वो चेंज करेगी अपने आप को, तो किस तरह से चेंज करने से बेटर वर्ड है रीअरेंज करेगी, राइट? रीअरेंज करेंगे क्योंकि इट इज लीस्ट स्टेबल पॉसिबिलिटी। इसमें रीअरेंजमेंट, बाकी बच्चे बताएं कौन सा रीअरेंजमेंट था इसके अंदर? भाई इनोल के बाद कीटो तो आ गया, बट रीअरेंज क्या चीज करूं? 1,3 भी आ गया, कौन कौन शिफ्ट होता है? हाइड्रोजन। 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। तो एवरीवन फिर से देखिए, खासकर एनसीईआरटी वाले बच्चे, एटॉमिक नंबर ना वो देखना है आपने, ना लॉन्गेस्ट चेन का नंबर देखना है, कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही नजर आ रहा है, ऑल्दो यहां पर H प्लस नहीं जा रहा बच्चों, ये फिर भी बता दूं, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक रीअरेंजमेंट है, आपस में समझौता है, भाई स्टेबल होना है। तो ये वाला H किस पे जाएगा? ये वाला H जाएगा पड़ोसी कार्बन पे। 1, 2, 3। 1 से उठ के किस पे गया? 3 पे। जब ये 1 से उठ के 3 पे गया तो पूरा बॉन्ड लेके गया है अपना, पूरा बॉन्ड लेके जब गया तो इस कार्बन के पास तो 3 3 H हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास ये खाली, ये कैसे ले जाने देगा? इधर से बॉन्ड उठ के इसके पास आ गया, और यहां पर क्या हुआ? C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड बन गया। क्लास 12th, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और मेरे को डाउट था 12th में डिटेल है, फिर आज ममता ने मुझे बताया तो मैंने 12th की एनसीईआरटी चेक करी, एक लाइन लिखी है उसमें, तीसरे चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में, एज डन इन हाइड्रोकार्बन क्लास 11th। ट्रस्ट में एक लाइन लिखी, इवन एक एग्जाम्पल भी नहीं दिया। तो एक एग्जाम्पल भी ना देने का मतलब है कि ये तो आपके 11th में डाला हुआ, फिर मैंने चेक किया तो वाकई 11th की एनसीईआरटी में ही था ये। सो इनोल से क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन इकट्ठे पढ़े जाते हैं, और इनके लिए पॉपुलर और पेपी नेम चला कीटो। तो और कीटो यहां पे इसीलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन इकट्ठा दोनों को कीटो नाम दे दिया गया। तो कीटो फॉर्म का मतलब ये मत ले लेना कि कीटोन बना है, इट इज इनोल, इट इज कीटो। ये बहुत ज्यादा इस तरफ भागेगा इसलिए एरो बड़ा, और ये एरो छोटा क्योंकि ये पीछे बहुत कम जाएगा। तो यहां मेरे पास कीटो फॉर्म बनी, और मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ? एसिटल्डिहाइड। तो पहला मैंने आपको कराया एसिटल्डिहाइड। अब इसको जरा नोट करो, फिर दूसरा मेरे साथ दोबारा करेंगे। पहला एसिटल्डिहाइड, फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछूंगी मैं। फर्स्ट इज एसिटल्डिहाइड। इस प्रोसेस को वैसे कुछ नाम देना चाहूं आर्यन तो क्या दूंगी? इसमें हेलोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आर्यन गुनीश? इसमें क्या नाम दूं इस प्रोसेस को? क्या चीज जुड़ रही है जाके? ना, एच भी है, पहले एच जोड़ा है और दूसरी साइड ओ एच जोड़ा है, टोटल मिला के क्या जुड़ रहा है गुनीश? टोटल मिला के क्या चीज जुड़ रही है आर्यन? पनव क्या जुड़ रहा है इसमें? H2O। H2O को कुछ और कहते हैं, हाइड्रेशन। मैं उम्मीद कर रही थी वाटर आएगा, आया भी वो बीच में रुक गया हो। H2O को वाटर कहते हैं, वाटर के एडिशन को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। लास्ट लेक्चर्स में आपने हाइड्रेशन पढ़ा है, वाटर के एडिशन को कहते हैं हाइड्रेशन। तो क्लास 12th में हेडिंग मिलेगी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है।
तब हाइड्रेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट हो जाए तो मुझे बताना, मैं सेकंड करवाऊं। फर्स्ट से जो बना है उसके नीचे एसिटल्डिहाइड जरूर लिखना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। परीक्षित कोशिश करना सेकंड भी बन जाए तो, अगर टाइम बचे तो फर्स्ट मेरे पास, मैं उम्मीद करती हूँ कॉपीज में एसिटल्डिहाइड वर्ड के साथ आया। सेकंड, जिनको कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे को दोबारा समझना है, उनके लिए सेकंड में मैंने क्या लिया, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन लिया तो मैं क्या करूंगी, अगेन रिच बिकम्स रिचर ही आता है मेरे को तो समझ में। एच इस पे लगा दिया, ओ एच इस पे लगा दिया, चेक वही किया है मैंने। फिर से जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे ओ एच है, तो ये पक्का क्या बन गया, इनोल। अब इनोल के साथ फिर वही होगा, भाई मैं तो स्टेबल नहीं हूं, मेरे को तो एक 1,3 शिफ्ट करनी है, और शिफ्ट होने की शुरुआत कौन करता है, एच, हाइड्राइड शिफ्ट। तो एच इसके अंदर कहां जाएगा, 1 2 3। एच यहां से उठा, अपने बॉन्ड समेत इसके पास गया, उसके चक्कर में ये बॉन्ड पाई वाला इसके पास आया। तो लेट मी ड्रॉ व्हाट इज द आउटकम, एंड आई होप अब आप भी कर पाए। इसका कॉमन नेम, गीतांजलि, सारा, लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने, एसीटोन, राइट। प्रोपेनोन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, मैं अब एक्सपेक्ट करूंगी एसीटोन वर्ड आपके हाथों से निकले। तो एक में मैंने बनाया एक में बनाया मैंने एसीटोन। योशिता, संपदा, सुहानी, निहारिका, टिल एंड ईशाना, सब लड़कियां मेरे को बताओ, इससे प्रोपेनल बन सकता था? अनन्या, क्या इससे प्रोपेनल बन सकता था? 3 कार्बन का तुमने कीटोन बना दिया, 2 कार्बन का तुमने एल्डिहाइड बना दिया, ये है क्वेश्चन आपका। क्या इससे कीटोन की जगह इससे नहीं प्रोपेनल बन सकता था? हाँ जी, निहारिका, जीनल, टिल, ईशाना, रीत, सारे लोग करो कोशिश, इससे प्रोपेनल बन सकता था? यस, टर्मिनल तो दोनों है मैडम, ऊपर वाला भी ये भी। हाँ, टर्मिनल पे ओएच लगना, मतलब कॉर्नर पे ओएच लगना चाहिए था, वही तो मेरा सवाल है, वो हो सकता था क्या? इससे प्रोपेनल बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता था। आप सही चीज पॉइंट आउट कर रहे हो कि ओएच यहां लगना चाहिए, क्योंकि जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट पाई बॉन्ड पे डालोगे, मार्कोनिकोव ही फॉलो होगा। अब अगर फॉलो ही मार्कोनिकोव होना है, और आप जानते हैं मार्कोनिकोव क्यों फॉलो होगा, उसी से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है एक्चुअली, मतलब नाम दे दिया मार्कोनिकोव, है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जब होना ही मार्कोनिकोव है, ओएच किसी कीमत पे उधर नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब ओएच कॉर्नर पे नहीं लग सकता, यू कैन नॉट मेक एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर पहला। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस मेथड से इकलौता एक एल्डिहाइड बन सकता है, बाकी तुम जो मर्जी एल्काइन उठा के लाओ, सबसे कीटोन बनेगा। यू कैन चेक, तुम चाहे ब्यूटाइन ले आओ, प्रोपाइन तो मैंने ला ही दिया, हेक्साइन ले आओ, टर्मिनल ले आओ, नॉन टर्मिनल ले आओ, कुछ ही ले आओ, एक भी और एल्डिहाइड उठा के ला के दे नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। किसी को लगे तो कर भी सकते हैं कोशिश, वैसे मैंने आज लिस्ट बना रखी है यही फाइंड द प्रोडक्ट में इसी की, कि करवाऊंगी, शायद कोई बना दे। नोट करिए इसको क्विक। और तीसरा, अगर मैं टोटल तुम पे छोड़ना चाहूं, कोशिश करो, अगर दूसरा नोट हो जाए, इसके नीचे एसीटोन लिखा जाए, तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो आपके लिए है यहां पर, करिए इसको। एंटी मार्कोनिकोव होता नहीं ना, एंटी मार्कोनिकोव के लिए मेरे को कोई सामान लाना पड़ता है, वो 12th में पॉसिबल कराएंगे, लेकिन इस मेथड से नहीं, इस मेथड का सामान यही है। 12th में हम एंटी मार्कोनिकोवली वाटर भी ऐड करेंगे, क्या दिक्कत है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसका मेथड का नाम है। फिर एक और करेंगे हम, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये सारा 12th का हिस्सा है, इसी सेगमेंट में हाइड्रोलिसिस ऑफ या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में। अगर तुम इस मेथड में हो जिसमें मैं बात कर रही हूं, इसमें आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, वाटर ही तो दे रहे हो। अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने अगले में कैटलिस्ट लिख दी है। अगर तुमने एल्काइन का हाइड्रेशन इन दोनों की प्रेजेंस में किया, मजाल है कुछ और हो, ये ही होगा। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू कम्युनिकेट। HgSO4 H2SO4 इकलौता काम है, जैसे देखिए आपको कितना क्लैरिटी है, ओजोन का एक ही काम है पूरी ऑर्गेनिक में, ओजोनॉइड बना के वो क्लीवेज कर देना। उसके बाद जिंक का एक ही काम है, +2 बनाना है, तुम ऑक्सीजन दे दो, 2 हेलोजन दे दो।
एल्कोहलिक KOH का एक ही काम है बीटा एलिमिनेशन, H और Br लेके चुपचाप निकल जाएगा। सिमिलरली HgSO4 H2SO4 का एक ही काम है, एल्काइन दे दो उसको कीटोन में बना देगा, एक्सेप्ट पहला एल्काइन। उसके लिए कीटोन बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं, 3 कार्बन तो चाहिए ना पहला कीटोन बनाने के लिए, है ही 2 कार्बन। जो मर्जी आप समझो। अब आपको हाइड्रेशन वर्ड इसीलिए मैंने इंसिस्ट किया किसी के मुंह से बुलवाना, मैं खुद भी बोल सकती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पेंड अ मिनट ऑन हाइड्रेशन, बिकॉज ये हाइड्रेशन आपको आगे बहुत काम आना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो जहां भी आप ये लिख रहे हैं ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वाटर से ना शायद क्लिक ना हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये 12th में हेडिंग मिलेगी उस चैप्टर में। और उसके आगे सिर्फ ब्रैकेट डाल के एक चीज लिखी हुई, एज डन इन +1 हाइड्रोकार्बन यूनिट। तो तीसरे वाला अब मेरे से एक्सपेक्ट करना, बाकी जो याद भी आपने कहा है बिल्कुल एंटी मार्कोनिकोव वाटर ऐड होगा, क्लास 12th में होगा, अभी नहीं। इसीलिए मैं अब आपको इस चैप्टर की MS चौहान करने को कह नहीं सकती, क्योंकि उसमें दिख जाएगा ये एक ही क्वेश्चन में तीनों दे रखे होंगे, हाइड्रोबोरेशन वाला भी, मर्क्यूरेशन ऑक्सीमर डीमर्क्यूरेशन वाला भी, और ये भी आप कर नहीं पाओगे। तीसरा और चौथा अगर मैं टोटल आप पे छोड़ू, थोड़ी हिंट दे रखी है मैंने, स्टिल आप खुद करें तो मुझे बताना, क्या मेरी स्टेटमेंट गलत तो नहीं साबित हो गई? एक ही एल्डिहाइड बन सकता है, शायद आप एक और बना के दे बैठे हैं मेरे को, बताओ। अच्छा, अब हर एक में ये ध्यान रखना है, HgSO4 H2SO4, दिस इज हाइड्रेशन। और ये हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड, तो इसको अक्सर एसिडिक हाइड्रेशन भी बोला जाएगा। खैर, प्रोडक्ट बताओ, पहले पहले तो मेरा ध्यान प्रोडक्ट पे, नाम तो आपको कभी भी दे दें। चेतन, प्रोडक्ट क्या बना? कीटोन की एल्डिहाइड? कौन सा? साइक्लोहेक्सेनोन। तो हेक्स का अकेले मैंने क्या करना है, बट ठीक है, वर्ड रूट पहले दिया है, ये काम अच्छा किया है। तो इससे देखना बच्चों, ये बना साइक्लोहेक्सेनोन, बन गया। लास्ट, हर एक में मैं अब दिखाती जाऊंगी मैं कैटलिस्ट किस किस तरह से दे सकती हूं। पहले मैंने मेथड पे फोकस किया, फिर मैंने HgSO4 H2SO4 पे भी फोकस किया, और अब HgSO4 H2SO4 में काम की चीजें रख के स्पेक्टेटर आयंस निकाल के Hg2+ और H+ लिखा जाएगा। सल्फेट स्पेक्टेटर है इसके अंदर, उसका कुछ नहीं हो रहा, बस वो इधर से उधर घूम रहा है। चेक एंड टेल मी द प्रोडक्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बस इसका वाई ना पूछ ले कोई मेरे से, पूछेगा तो मैं 12th पे डालूंगी, बट एनीवेज चेक। भाई अभी तो किसी भी एक पे H लगा दूं, किसी भी एक पे OH लगा दूं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। हालांकि मैंने ब्लू कलर से हिंट लिख रखी है, किलिंग द सस्पेंस, बट एनीवेज किसी पे भी H लगा दो, किसी पे भी OH लगा दो, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आप इस पे भी H लगा सकते हो, बट अभी ना किसी एक पे लगाओ, लेट्स नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। और उसके बाद क्या बनेगा? H तो घूम के पहुंच गया इसके पास, O को डबल बॉन्ड O बना दिया मैंने, पेंटेन 3 ऑन। कैन आई से इट, पेंटेन 3 ऑन। अगर अदरवाइज होता तो क्या करते? H और OH, अब तो दोनों में से किसी पे भी लगाया जा सकता है, चेक करना, अदरवाइज होता तो करते। अगर H और OH में रिवर्स करके लगा देती, बात तो वही है, CH3 COH डबल बॉन्ड H, CH2 CH3, कहीं एक आधा H इधर उधर हो, प्लीज उसे एक्सक्यूज कर देना। उसके बाद फिर आप टॉटोमराइज कराते इसको, तो इससे क्या बनता? पेंटेन 2 ऑन। मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, इसके लिए जो रूल्स आते हैं ढूंढने के, वो हैं 12th क्लास में। पेंटेन 2 ऑन ज्यादा मेजर बनेगा कि पेंटेन 3 ऑन? रूल तो इसके क्लास 12th में आएंगे, बट कैन समबडी गेस? 3 ऑन क्यों? सॉरी, ना ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर वाला स्टेबल होता है, मैं फिर अभी उसका हेक्सेन दे दूंगी तो फंस जाएंगे। हाँ, इंटरमीडिएट ये दोनों, मतलब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल, यही कर लेते हैं चलो। कौन सा ज्यादा स्टेबल, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्यों? भाई इंटरमीडिएट मेरे को यही दिख रहा है। अच्छा, जो कार्बोकेटाइन बना था, ओके।
सोचना सभी लोग, इसका जो कार्बोकेटायन बना होगा वो ये बना होगा जिसपे OH आके लगा है। इसका कहना है ये ज्यादा स्टेबल था। कोई बात नहीं, उल्टा सही, हम तो अप्रोच पे तो जाएं, सीधे आंसर की तो मेरे पास होता तो मैं अब तो देखे आगे ना बढ़ चुकी होती। मुझे पता है ना, मेरे को 12th का सहारा लेना है इसमें। स्टिल आई एम ट्राइंग टू सी इफ समबडी कैन गेस। इसका देखो, दोनों एफएमई है, तो एफएमई को मत देखो। क्या कोई और फर्क नजर आ रहा है? बहुत अच्छा नजर आ रहा है, देख लो बस। इस पे 3 अल्फा एच है, इस पे 2 अल्फा एच है, ये ज्यादा स्टेबल, इसीलिए ये मेजर। इसका प्रॉपर फेमस रूल 12th में आएगा, और वो है मिथाइल कीटोन्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। अभी मैं तुम्हें वो बता नहीं सकती डिटेल, इसीलिए मत ही जाओ, जिस साइड जाना नहीं उसकी बात भी नहीं करनी। लेकिन 11th क्लास की नॉलेज से मैं इतना तो निकाल सकती थी कि जो कार्बोकेटाइन बना, तो अप्रोच बिल्कुल सही थी चेतन, पकड़ना यही है। सही आने में टाइम लगेगा, इतनी आसानी से आ जाएगा मैं फिर क्या करूंगी? ठीक है, सही आने में टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोच में घुसना तो शुरू करिए कि इंटरमीडिएट देखते हैं मैम, बनाओ फिर। बनाते ही धीरे 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 रास्ता खुलेगा, इंटरमीडिएट बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरी तो 11th वहीं पे कामयाब है, सही तो 12th में ही होगा। आ गया सबकी कॉपीज में, आगे बढ़ लो। वो मेजर लिख लेंगे। इस मेजर माइनर में एक्चुअल डिस्कशन क्लास 12th में करेंगे कि क्यों, कोई शॉर्टकट, कोई इजी रास्ता। यस वी डू हैव इट, बट इन 12th। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, तो हम लास्ट रिएक्शंस की तरफ आ रहे हैं। मेनली एडिशन होते हैं, पॉलीमराइजेशन और ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, अगर आप इसको कंप्लीट कंबशन दोगे, नथिंग टू बी डिस्कस्ड है। वी ऑल नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन से दो ही चीज बनती है, CO2 और H2O। लेकिन ये अनसेचुरेटेड है, हाईली अनसेचुरेटेड है, तो इससे हमेशा येलो सूटी फ्लेम बनेगी। 10th में बता के आ चुके हैं आप लोगों को सेचुरेशन अनसेचुरेशन का प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है। सूटी फ्लेम का आना, धुआं उठना उस फ्यूल से। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन की रिच कॉन्सेंट्रेशन पकड़ा दी तो फ्लेम सूटी यानी धुएं वाली, काले धुएं वाली नहीं होगी, बड़ी क्लीन फ्लेम होगी, ब्लू फ्लेम होगी। और यही किया जाता है, ये रिएक्शन वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, नॉट CO2 H2O इस तरह से। बट हाँ, वेल्डिंग में अगर इसका फ्री एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन की दे दूं तो येलो फ्लेम तो क्यों आ रही है आपको पता है, सूटी फ्लेम है और उसमें टेम्परेचर कम होता है। बट क्लीन फ्लेम जब आती है ब्लू हाईएस्ट टेम्परेचर की, तब आपको ब्लू फ्लेम में इतना हाई टेम्परेचर मिलेगा और आयरन उससे पिघल जाएगा उस जगह का। वेल्डिंग में एक ही काम किया जाता है, क्रैक वाले आयरन को पिघलाया जाता है, पिघलता है, बह के वो क्रैक में आ जाता है और क्रैक भर जाता है। रेलवे ट्रैक्स के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो वेल्डिंग में ये रिएक्शन यूज किया जाता है विद प्लेंटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कभी देखें वेल्डिंग में तो बहुत तेज स्पार्क भी उठ रहे होते हैं, पीपल यूज सम स्पेशल ग्लास फॉर इट। तो और एक साथ में वो मेटल की रॉड होती है कि इतना बड़ा गैप है, कितना लोहा पिघल के आएगा, हमें पिघला हुआ लोहा भरना है ताकि रेलवे ट्रैक में किसी तरह का इशू ना आए, तो वो रॉड उसके लिए होती है, मेटल की होती है। सो कटिंग और वेल्डिंग टूल में आप अक्सर इसी गैस को इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस है? एल्काइंस आर गैसेस, एल्कीन्स आर गैसेस, एल्केन्स आर गैसेस। बहुत हायर एल्केन्स होते हैं जो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं जैसे वैक्सेस। आपसे बात हो रखी है ये, तो होपफुली ये भी आ गया आपकी कॉपीज में। अब ऑक्सीडेशन में मेरे को ओजोन, इसका 12th क्लास में है। इसका भी ओजोनोलिसिस सेम, वो ओजोनॉइड बनता है, वो क्लीवेज होता है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता। तो इट इज समथिंग डिफरेंट जो क्लास 12th में ही आएगा, एल्काइंस का ओजोनोलिस। अभी तो हमने एल्कीन्स का भी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि आपने देखा मैंने सिर्फ आपको रिडक्टिव करवाया, ऑक्सीडेटिव भी क्लास 12th में गया। देखना इसमें क्या हुआ है, क्या नॉन एनसीईआरटी है ये। आप लोग पिछली क्लास के एल्कीन के KMnO4 को आज की क्लास के एल्काइन के KMnO4 से रिलेट करके मेरे को कुछ हेल्प कर सकते हैं? नोट करते करते समझिए, यू नीड टू हेल्प मी कि इसमें वो हो रहा है, इसमें वो, इससे आप एल्कीन वाला हिस्सा भी दोबारा देखोगे। कोल्ड KMnO4 में तब क्या हो रहा था एल्कीन्स में? दोनों साइड OH। अब अच्छा ना लगे आप मेरे को बोल दो हाइड्रोक्साइलेशन हो रहा था। अब क्यों OH बोलना? जब मैं आपको टर्म दे चुकी तो आपको कोशिश वही बोलने की करनी चाहिए। सीधा बोलो मैम हाइड्रोक्साइलेशन होगा, आदत तो तभी पड़ेगी। इसमें हाइड्रोक्साइलेशन नहीं हो रहा।
इसमें तो भाई ऑक्सीडेशन हो गया ये, इसमें तो कोल्ड KMnO4 ने ही तोड़ा ताड़ी शुरू कर दी। जिसके पास तो H था कार्बन के पास, वो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। जिस कार्बन के पास H नहीं था वो कीटोन में कन्वर्ट हुआ। यही किया था हॉट KMnO4 के साथ हमने एल्कीन में। जिस कार्बन पे H है उसको बनाया पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टिक नहीं पाया और वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। जिसके पास H नहीं है उसके लिए मैंने आपको कहा था वो आपकी तरह है, जिद्दी है, वो स्टबर्न है, वो कीटोन स्टेज पे अटक जाएगा। जो वहां हॉट से हो रहा था वो यहाँ कोल्ड से हो रहा है। चेक एंड टेल मी इफ आई डिड सम मिस्टेक, पॉइंट आउट। आजकल हो वाया, ये मैंने वाया बना दिया है कि आपको पता है कि पहले तो क्या होगा, दोनों पे H है तो दोनों क्या बनेंगे? ग्लायोक्सिल। वाया ग्लायोक्सिल बनना ऑक्जेलिक एसिड है, तो इनके नीचे ऑक्जेलिक एसिड टर्म लिखने की आदत हो। ये डाइकीटोन है, एक के पास भी H नहीं था, दोनों डाइकीटो, 1,2 डाइकीटो। तो कोल्ड KMnO4 एल्काइंस के साथ क्या करता है, दोनों साल की एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं कंफर्टेबली, कहीं नाम भी नहीं है इसका। बस ऐसे ही नहीं बनाया, मतलब वाया वाला। अच्छा ये ओके ओके, ये क्यों है, पहले एक बार तीनों नोट करो फिर बताती हूँ। हो गए सबके पास तीनों नोट? तो बताती हूँ इसको भी। जब भी एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो चीज स्टेबल नहीं होती, ये हमने इनोल में भी देखा, आगे भी आप देखेंगे। जब एक ही कार्बन पर मुझे दो दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े नजर आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वहां कुछ तो गड़बड़ है, वो कुछ तो चेंज करेगा। रीअरेंजमेंट देखा मैंने इनोल में, ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, ये जो टर्मिनल COOH था, ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये हम पहले भी देख चुके हैं। CO2 इतना इशू से ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसमें CO2 निकाल के फिर क्या किया इसने। अब आप देखिए इसमें से निकला तो CO2। अब ये आप सोचो तो ये H किधर जाएगा, ये H तो मैं यहां बना रही हूं CH3, C डबल बॉन्ड O, H क्या बन गया फिर से? एल्डिहाइड। अब वाया एल्डिहाइड है, फिर कोल्ड KMnO4 एल्डिहाइड को तो छोड़ता नहीं है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। तो कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ये भी। तो ये लास्ट क्लास अगर किसी की छूटी है तो यहां दिक्कत आई होगी, ये बिल्कुल लास्ट क्लास के सिर पे किया है मैंने, तो नोट कर लीजिएगा। और जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें तो तब आपको समझ आ जाएगा। तो जिन्होंने भी लास्ट क्लास ढंग से नहीं कर पाए थे, ऑनलाइन में थे या एब्सेंट थे, ये लास्ट क्लास के दम पे छोड़ दिया है मैंने। अब क्लियर है? कोई और चीज ऐसी दिख रही हो जो आपको लगे कि बताओ ये क्या कर दिया आपने? समझ आ गया? थोड़ा डिफरेंट है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन बेसिक सारा सेम है। एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, कीटोन वहीं रुका रहेगा। तो कहने को बना तो कीटोन था, बट हमने क्या बना डाला उसका, देखने को तो कोई कहे कीटोन है बट ये कीटोन नहीं है, इस साइड R नहीं है, इस साइड एक और फंक्शनल ग्रुप है। तो थोड़ा सा इन चीजों को बारीकी से देखेंगे। अब आ जाता है हॉट KMnO4। आप देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा है, मैंने कीटोन वर्ड ही नहीं लिखा, एल्डिहाइड वर्ड ही नहीं लिखा। चेक करना, और कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ तो शायद आपको OMR की फोटो दी जाती है, आई थिंक बाद में, जितना मुझे पता है रिजल्ट के साथ आपकी OMR की। आ गया कुछ किसी का सवाल? चलो जी, लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइंस आते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जरा साथ देखना। ये रेड हॉट किसको कहते हैं हम? जब आप किसी मेटल को इतना ज्यादा हीट करें, यूजुअली जब आप हीट करते हैं आप देखते हैं कोई भी मेटल जनरली वो रेड कलर का अपीयर होता है, फ्लेम के कलर से मैच करने लगता है एक टाइम पे आके। आपने शायद ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सुना भी हो कि पहले तो रेड ही होता है, फिर करते करते फ्लेम के कलर से मैच करता है, ग्रीन आता ही नहीं है उसके अंदर। सो अगर रेड हॉट आयरन या रेड हॉट कॉपर के सामने आप एल्काइन, कौन सा एल्काइन? ओनली वन आई एम टॉकिंग अबाउट, एसिटाइलिन या इथाइन। अगर आप इथाइन को रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन के आसपास ले जाते हो तो एल्काइन, ये वाला इथाइन
पॉलीमराइज करता है। आई वॉन्ट टू आस्क यू टू सी हाउ इट पॉलीमराइज, क्योंकि उसका फिर आप आंसर नीचे वालों का दोगे, मैं नहीं दूंगी। ये बॉन्ड खुल के इधर आएगा पूरा, ये बॉन्ड खुल के इधर आएगा। पॉलीमर में तो यही होता है, बॉन्ड खुल के बनते हैं, जुड़ते हैं, क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये मैं पहले आपसे बात कर भी चुकी हूं इस बारे में। तो अगली क्लास बेंजीन की प्रेपरेशन एक ही स्लाइड पे हो जानी है। दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। एरोमेटाइजेशन भी करा के आई हूं मैं आपको, अगर याद हो एन हेक्सेन से। एक ये तो अगली क्लास में जब बेंजीन की प्रेपरेशन आएंगी ना, डन 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 होने वाला है मैक्सिमम। तो अब यहां क्या कर दूं मैं? बन गया बेंजीन। तो एसिटाइलिन से, इथाइन से बेंजीन डायरेक्ट बन गया। दिस इज पॉलीमराइजेशन। 3 यूनिट एक साथ रही, तो इसको ट्राई पॉलीमर कह सकते हैं आप, कि 3 ही तो बने, मोनोमेरिक यूनिट 3 ही थी। यस, नॉट पॉलीमर, ट्राइमर। पॉली मीन्स मेनी, तो इसको हम यूजली ट्राइमर भी बोल सकते हैं, एक से ज्यादा को हमने जब पॉली का नाम दिया तो। लो जी, इससे क्या बनेगा? हाँ, मेरे को कॉमन नेम ही चाहिए। खबरदार जो किसी ने कहा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, मेरे को कॉमन नेम चाहिए। तो एक तरफ से तो आ गया, अच्छा है शायद आसपास वालों से ज्यादा किसी ने सुना नहीं है। लाइए, ये आपके स्कूल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, दीजिए इसका, करिए कोशिश, इशाना देना बच्चे। अविरल, मेसिटाइलिन, यस बिल्कुल सही। तो यहां से क्या बना? ये एक ओपन हुआ, ये एक ओपन हुआ, ये एक ओपन हुआ, रिंग एज इट इज बनी। तीनों ट्रिपल बॉन्ड बन गए डबल, और हर एक के साथ जो एक एक CH3 था वो एक दूसरे के मेटा पे आके लग गया, और इसको हम क्या कहते हैं? मेसिटाइलिन। तीसरा और आखिरी, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 1 2 3 4 नहीं बोल रही मैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। जो इतना तगड़ा प्लेनर बन नहीं सकता। 6 मेंबर्ड से ऊपर आप जाओगे, 7 8 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि वो आपके बस कॉपी में ही बनेगा। वो फिर किस शेप में पहुंच जाएगा, उसके अंदर बड़ा कुछ स्ट्रेन, तंगी बनेगी। बोट चेयर भी तो बने ही थे। तो ये क्या बना लेता है? टब शेप्ड। ये मैं अपनी अगली क्लास का काम पूरा कर रही हूँ, अगली क्लास की पहली दूसरी स्लाइड पे टब शेप मिल रहा है मेरे को ये। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। वर्जन्स असली आपको ऑर्गेनिक आनी कब शुरू होती है? अभी तो समझ आई है, अभी जवाब आने नहीं शुरू हुए, कब होती है? और एक बहुत बड़ा सवाल पूछते क्या है? तो वो पूछते हैं असली जिस दिन आपको पता करना हो ना कि मेरे को ऑर्गेनिक आ गई क्या, ये होने लग जाए तो ऑर्गेनिक आ गई, ये नहीं होने लग जाए, नहीं हो रहे, तो अभी बेटा मेहनत करनी है। तो जब भी किसी चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, उल्टे से रिवाइज करना। पहले कन्वर्जन्स, फिर नेम रिएक्शंस, फिर नहीं, पहले कन्वर्जन्स, फिर सारी रीजनिंग जो आई है चैप्टर में। ग्रिग्नार्ड को ड्राई कंडीशंस क्यों जरूरी हैं, एल्काइंस क्यों कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्कीन, इस तरह के जितने भी रीजनिंग, पहले कन्वर्जन, देन रीजनिंग, देन टेल द प्रोडक्ट, और लास्ट है नेम रिएक्शन। यही 4 पूछी जाती है चीजें। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ऑर्गेनिक में यही 4 कैटेगरीज हैं, बस पूछने का तरीका डिफरेंट होता जाएगा। तो मैं लास्ट कैटेगरी को पकड़ती हूँ, तब समझ आता है चैप्टर पकड़ना कैसे है। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, इससे ये कैसे बनाओगे? अब एक तो मेरे साथ करना। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक जो टीचर बताए, एक जो जुगाड़ होता है उल्टा करना, आपका कोई दोस्त बताए। तो आई ट्राई बोथ, आपको जो समझ आए आप वो पकड़ना। मेरे को कह दिया इथेन से क्लोरोइथेन बनाओ, इथेन से क्लोरोइथेन, कुछ खास है नहीं ये, बट शुरुआत ऐसी होती है, मोरल हाई रखना है मेरे को कि हो जाएगा। सो इथेन क्या है बच्चों मेरे पास? दिस। इससे क्लोरोइथेन कैसे बनाऊं? क्या करूं कि क्लोरोइथेन आ जाए? एक H हटा के Cl लगाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एल्केन सोचना पड़ेगा, पन्ने नहीं पलटेंगे, एल्केन सोचना पड़ेगा। एक H हटा के Cl लगाना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है। और सब्स्टिट्यूशन मुझे याद है फ्री रेडिकल होता है, लेकिन किससे इनिशिएट, किससे होता था? H न्यू से। तो सबसे पहली चीज, आप Cl2 नहीं लिखोगे, आप H न्यू लिखोगे। फिर अच्छा, क्लोरो लगाना था, ब्रोमो लगाना था, आयोडो लगाना था, आप अपने आप क्वेश्चन देख लोगे। यहां दोगे Cl2, ये काहे का कन्वर्जन है? तो 1 स्टेप था। यस, यू वेट,
मोर स्टेप्स विल कम। एनसीईआरटी ने जहां ये चैप्टर खत्म किया 11th में, 7 स्टेप के कन्वर्जन पे खत्म किया पिंक बॉक्स में, 7 स्टेप कन्वर्जन। आज मैं 1 स्टेप से लेके आपको 4 स्टेप तक तो पहुंचाऊंगी। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया जी कन्वर्जन, ये तो था ही कुछ नहीं। सही बात है, ब्रोमो इथेन से इथेन। अब सबसे पहला काम कन्वर्जन में, इसमें तो क्या ही उल्टा सोचती, एक ही स्टेप का था। अब दूसरा मेरे साथ समझना फिर लिखना, और किसी के पास कुछ आ रहा हो आइडिया तो आई एम वेटिंग। लेकिन आपका दिमाग कब चलना शुरू होगा कन्वर्जन में? जब आप दोनों चीजें लिख लो और सोचो करना क्या है यार। कुछ भी करके एक बी आर हटा के एच लगाना है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे पास आया ही नहीं कि तुम बी आर हटा के एच लगा सको। क्या आया है? राइट। लेकिन एक बार चेक करो, क्या एल्केन की प्रेपरेशन में एल्काइल हैलाइड से मैं तुम्हारे वाला मेथड भी पकड़ूंगी, आई एम इंटरेस्टेड। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनने का कोई मेथड है ऐसा? चेक। अभी एल्केन की है, तुम देखो तो सही, मुझे याद है एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का एक तो वुड्स था। वुड्स में समस्या क्या है? डबल हो जाता है भाई, यहाँ पे वो डबल तो हो नहीं रहा। ढूंढो। है कुछ प्रांशी दिमाग में? ग्रिग्नार्ड में आप क्या करोगे? देखो, पहले इसको मैग्नीशियम दोगे, RMgBr बन जाएगा, बिल्कुल सही। बट ये तो मतलब ग्रिग्नार्ड के बाद क्या करोगे? क्या दोगे? तो ड्राई ईथर तो ग्रिग्नार्ड के साथ ही, मतलब वो तो संभाला हुआ होता है उसमें। उसके बाद वाटर दे दो, वाटर टूट के इथेन बना देगा। वंडरफुल, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा दे दिया मेरे को। बट और भी कुछ है जहां मैं जाना चाह रही। एक कन्वर्जन को सुनो, मेरा गला चला जाएगा, सुनो सुनो, मुझे मुझे मिल गया कि आता है बच्चों को, तुम ही से पूछूंगी। एक कन्वर्जन को करने के 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं, हम उसमें बेस्ट रास्ता कैसे ढूंढते हैं वो भी बात करेंगे। तो गुड, एक अंशिका ने मुझे बहुत अच्छा दे दिया जो मेरे प्लान में नहीं था। हाँ जी, इधर से कुछ आ रहा था। कॉरेहॉज? कौन बोल रहा है कॉरेहॉज? सारे थोड़ी तीर चला देने हैं। जेडेनॉर, मैं भी इसी की तलाश में थी। एल्काइल हैलाइड को सीधे तुम रिड्यूस कर सकते हो, किसमें? एल्केन में। तो अब आपको तो आता था ये, बट कहाँ आता था? यहां तो मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा। ये है ऑर्गेनिक याद करने का तरीका। आप अगर ये सोचो कल को ये सवाल आएगा, राइट ऑल प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, सॉरी दिस लाइन इज नॉट फॉर यू। ये नहीं कभी कोई पूछते 5 प्रेपरेशन एल्केन की लिखो, नो वेज। दिस इज व्हाट वी शुड वे। ये है हमारे लिए कि आ गई कि नहीं आई। तो ये कहाँ इतनी जल्दी आती है? अभी तो मैंने रिएक्शंस की लिस्ट दी और फिर कहा चलो आज थोड़ा सा बम फोड़ते हैं, कन्वर्जन दिखाएं तो क्या है। क्लास 12th का पहला ऑर्गेनिक चैप्टर, 60 कन्वर्जन एनसीईआरटी में, 60। उसके 10 आज या 8 आज लेने का इरादा है। ये सारे वहीं से 60 कन्वर्जन इन 1 चैप्टर, सब छोटे छोटे। और फिर 6-7 के बाद ऐसी गाड़ी चलनी शुरू होती है कि मेरे को रोकना पड़ता है, भाई मेरे को भी बोलने दो। सो यहाँ पर एक मेथड मेरे पास जो अंशिका का है, मैं वो जरूर लेना चाहूंगी, चाहे वो सही गलत की बात बाद में करके। आप दो इसको मैग्नीशियम, बहुत अच्छी सोच रही है। BrMgCH2CH3, ये मैंने बनाया था ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप आपने दिया इसको मैग्नीशियम देके, सेकंड स्टेप साथ के साथ वाटर दे दो, ड्राई ईथर मत दो, साथ के साथ इसको वाटर दे दिया। वाटर देते ही ग्रिग्नार्ड क्या करता है? उसका तो टूट जाएगा, ये टूटेगा और क्या होगा? मैं सीधा यही कर रही हूं, टूटेगा और क्या होगा? Mg Br के साथ और OH के साथ अलग पड़ गया, और CH2 CH के साथ कौन आके जुड़ गया? H। और जो आपने दिया जिंक वाला वो भी सही है। तीसरा कोई और आ रहा था कहीं से, वृंदा नहीं, मायरा आई थिंक है ना, कुछ कुछ बोल रहे थे जो मैं कह रही थी मैं आऊंगी उधर, मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो भी बड़ा अच्छा अगला मेरा उसी पे। एनीवेज चलो, मेरे को कंफ्यूजन मैम हुआ होगा। मैम इसके अंदर H2 डाल सकते हैं? बट H2 वाला डालने को मेरा मन करे तो कुछ ही डाल दो, है नहीं नेचर में ऐसा रिएक्शन कि तुम H2 डाल दो। तो अब ये जो मनगढ़ंत इच्छाएं आएंगी और यहीं से आनी शुरू होती हैं कि H2 क्यों नहीं डाल दिया, प्लेटिनम पैलेडियम निकल। भाई वो किसको डालते थे? वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, इनको नहीं डाल सकते। सो यहां पर आपको
अगला किसी ने सवाल पूछा जो मेरा था, तो थोड़ी देर मेरे को बोलने दो यार, मत काटो बात को। बेस्ट कौन सा, टू स्टेप हो सकता है कि नहीं? अब भी अगर मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो मैं अभी बताना नहीं चाह रही कि आपसे नहीं आया तो मैं क्यों बताऊं, वो थ्री स्टेप है। बन तो उससे भी रहा है। आप ये सोचो, एक स्टेप का मतलब है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री विद ऑल एनओसीज, विद ऑल लेबर एंड ऑल थिंग्स। दूसरे स्टेप के लिए मेरे को दूसरी फैक्ट्री में जाना है, जिसके बीच में एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, केमिकल यहां से यहां जाए। व्हाट शुड आई प्रेफर, वन स्टेप। अगर किसी का टू स्टेप है तो आपको टू पे ही रखना पड़ेगा, थ्री वाला भी ला दोगे। जितने कम स्टेप उतना बेटर कन्वर्जन, नंबर उसी के मिलेंगे। ट्वेल्थ के बोर्ड में क्वेश्चन आता है, गिव फॉलोइंग कन्वर्जन नॉट मोर देन टू स्टेप, लाइन में ये लिखा होता है। अब तुम्हें तो आता है कन्वर्जन, तो सारे बच्चे कर लेते हैं, 6 7 8 स्टेप घुमा घुमा के। ऊपर क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, नॉट मोर देन 4 स्टेप्स, नॉट मोर देन 7 स्टेप्स, ये लिखा मिलेगा। फिर आपको पता लगेगा शॉर्टेस्ट इज बेस्ट। तो यहां पे आप दोनों में से जो मर्जी दे दो, ये कामयाब है। इसको 2 स्टेप मत सोचना, ये एक ही स्टेप है। वो हमें बताना पड़ता है ग्रिग्नार्ड ऐसा होता है, फिर वाटर आया काटता है, ये सब। ओजोनोलिसिस एक स्टेप, ग्रिग्नार्ड एक स्टेप हमेशा। तो नोट हो गया सबके पास? नहीं सॉरी, पहले इसे नोट करो, फिर मैं 2 स्टेप पे आती हूँ। अभी तो 1 स्टेप ही लिए है मैंने, फिर मैं अगली स्लाइड पे 2 स्टेप पे आती हूँ। एंड आई नो यू पीपल आर क्यूरियस एंड यू पीपल आर गिविंग मी वेरी गुड थिंग्स, बट थोड़ा सा मुझे एक बार अपने तरीके से हैंडल करने दो, फिर आपके जवाब आएंगे। कन्वर्जन अगली क्लास में फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ये सारे कन्वर्जन आपके स्कूल पेपर से उठाए, और आज जो आपको सब्जेक्टिव डीपीपी दिए उसके अंदर सब दे रखे हैं मैंने। एक लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन पे, बीच में 3 4 और हैं, वही मैं उठा रही हूं जो आप 11th में कर सकते हैं। आ गया सबके पास ये? चलिए अब थोड़ा सा लगाओ दिमाग, ये कैसे? एनीवन, दक्ष सोचो, अर्पिता, नमन, पानी, लो। सब स्कूल लेवल के हैं, कोई मैंने अभी तक जेई लेवल का उठा ही नहीं सकता, जेई लेवल का उसमें 12th की केमिस्ट्री लगेगी। एक बॉन्ड लगाना है, 2 H हटाने हैं। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं किया तुमने जिसमें 2 H हटते हो और एक बॉन्ड आ जाता हो, तो उस डायरेक्शन में सोचना छोड़ देना। 1 स्टेप नहीं है ये। आज कैसे ही निकलेगा? एल्काइन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, अब मेरे को उल्टी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। तो लेट मी थिंक लाइक अ स्टूडेंट। टीचर को तो आता है तो वो सीधा चल पड़ता है, बच्चे को नहीं आता उस तरह से। मुझे अल्काइन बनाना है तो मैं पहली रिक्वायरमेंट क्या दूंगी? पलटो पन्ने, कोई बात नहीं, भी याद आ जाएगा, अभी भी पढ़ा के। मैं पहले क्या सोचूंगी या बोलूंगी, भाई ये दे दो मैं बना लूंगी, ये दे दो मेरे को, मैंने क्या देना है, जिंक ही तो देना है, मैं बना लूंगी। उल्टा सोचना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा। इससे ये का कोई तरीका है क्या? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? माय बैड। रुको रुको, कई तरीके हैं, मैं और सिंपल लाती हूँ। मैं तो जिंक वाला ही पकड़ना है, उस पकड़वा दिया आपको। मतलब 2 3 मेथड है इसके, पहले एक पे फोकस करते हैं। मेरे को भी अब लग रहा है कि नहीं, मेरे को वो ही देना चाहिए जो पहले बात की है। ये ले लूं चेतन अब? आज की है ना ये, जिंक दे दे। जिंक पे मैं रुकना चाह रही हूँ, देयर आर मल्टीपल मेथड बट फिक्स वन। मैं अगर इसको जिंक दे दूं तो ये बन जाएगा। BR2 बोलो। ये सब्स्टिट्यूशन किया तो है नहीं मैंने, तो ये तो नहीं बन सकता। 4 BR कैसे लगाऊं? सोचो जो दिमाग में आ रहा होगा। अगर Br2 CCl4 दो, अगर आप Br2 CCl4 देते हो, एक ही पाई बॉन्ड तो टूटेगा ना, एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे ये क्यों मांग रहे हो आप ये मत मांगो, जुगाड़ तो यही ढूंढना है ना मेरे को। आपको सीधा सीधा बता दूंगी तो आपको मिलना ही नहीं, इतना अच्छा मौका नहीं मिलना था हमको ध्रुव वाला, अगर सीधा सीधा बता दिया होता। तो क्या मैं Br2 डाल के CCl4 दे के साथ में ये कर सकती हूँ? कर सकती हूँ कि नहीं बताइए? पहले पहले इस पे हाँ भरिए, ठीक बनाया है मैंने?
टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन 10वीं कक्षा से चल रहा है मेरे साथ, अब दे दो ना जिंक, क्या प्रॉब्लम है? होगा? नहीं होगा। कैसे भाई? जिंक से तुम 2 BR निकाल के फिर वहीं पहुंच जाओगे, क्या फायदा? अब सोचो क्या करूं, कुछ कुछ तो रास्ता खोलने की मैंने कोशिश की, अब क्या करूं? डबल से ट्रिपल बॉन्ड लाऊं कैसे? है, बहुत इजीली है, बस थोड़ी सी सोच चाहिए मेरे को। मैं फिर से लिख रही हूं जो मैंने पहले लिखा था, कि कुछ भी करके मेरे को ये दे दो आप। तुम्हारा ध्यान वहां गया नहीं, शायद अब जाए। क्या तुम मेरे को ये दे सकते हो इससे? ये दे सकते हो ना? दे लोगे Br2 with CCl4। इससे ये कैसे बनाऊं आज की क्लास? पन्ने नहीं पलटेगा कोई, पन्ने पलटने दिए होते तब तक सारे बोल बैठे होते। जिंक तो मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, गलत जा रहे हो भाई। एग्रीड। क्या करूं? यस। एल्कोहलिक KOH 2 बार, ठीक है, ईल्ड पुअर है, NaNH2 दे दो। NaNH2 विद लिक्विड अमोनिया, क्या होगा? एक HBr, दूसरा HBr बन गया। रिएक्शन कहने को था ही कुछ नहीं, लेकिन उस साइड लेके जाना थोड़ा सा, ये एफर्ट है मेरी तरफ से। कि आपको सीधा सीधा बता देती, आपको ये मजा नहीं आना था, आज तो वैसे भी नहीं आना था, ठीक है, आपको सीधा सीधा मैं बता नहीं सकती थी। अब बनाओ ये कन्वर्जन कॉपी में। ध्रुव, अब मैं नहीं तुम्हारा सवाल प्रोसेस कर पाई, आके पूछना, ठीक है? मतलब मेरे से नहीं हो ओके पाएगा, मैम। ओके मैम। क्योंकि ऑनलाइन में मेरे को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। चलो लिखो इस कन्वर्जन को, कितना इंटरेस्टिंग था आप सोचिए। डबल से ट्रिपल बॉन्ड लाना है। क्या था? ये अल्काइन की प्रेपरेशन अगर मेरे को याद होती तो मैं वो जिंक विंक लाती भी ना, बट मजबूरी है, लाएंगे। एक आधा और करते हैं, चलो खत्म करें फिर क्लास। इसको मैं एडिट नहीं करूंगी, आई नॉट एडिट इट, आई कीप इट। जो तुम बच्चों ने नौटंकी की है सामने, शायद मेरे एक्सप्रेशंस को देख के। चलो, अब तुम चौथा लपक के कर लोगे, क्योंकि तीसरे में स्ट्रगल कर गए। लाओ शायला देना चौथा, दे सको तो। सिया, प्रांशी, शगुन, चौथे वाले में क्या करोगे? याद भी क्या दूं? NaNH2 फिर से? Zn से काम चल रहा हो तो उससे चलाने की कोशिश करना, क्योंकि अब ये भी सोचो, अगर तुमने NaNH2 दिया होता तो होता क्या? 2 Br लटके रह जाते, फिर भी 2 HBr तो निकाल लेते तुम। ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो सोच रही हूं मैम वो सही है। आपका तो चलो है सो है सही, आपको ये भी अपनी थॉट प्रोसेस को क्रॉस करना है कि यहां क्यों नहीं NaNH2 लगा दिया। लगा के देखो, यहां NaNH2 लगाओगे, एक HBr ये गया, एक HBr ये गया, एक एक Br टंगा रह जाएगा। मैंने क्या करना है फिर? उसके लिए तुम जिंक लाओगे, 2 स्टेप। आई एम नॉट एग्रीइंग टू इट। वो भी नहीं आ पाएगा, वो दिख रहा है यहाँ क्या होने वाला है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं छूटेगी जिंक वाली भी। सो अब मुझे क्या करना चाहिए इसको? ये तो शायद एक ही स्टेप हो गया, ठीक है, तो मेरे को फिर भी डाउट हो रहा है, करके देखो कॉपी में। आई डोंट वांट टू बिलीव इट सो सून। तुम्हारे पास इतने HBr हैं क्या? इतने H हैं क्या? सारे निकाल दो। तो पहले तो मैं देती हूं यहां पर जो तुमने कहा, चेक करते हैं उसको। पहले मैं देती हूं NaNH2, बोल रहे हो ना तुम लोग, सही बोल रहे हो, गलत नहीं है मतलब, बट क्या हो भी रहा है ऐसा? एक एक HBr गए, पन्ने मत पलटना, सारा मजा खराब करोगे अपना। ये आएगा, जहां तक मेरा सोचना है। देखो एक बार, इधर से तुमने एक HBr निकाला, इधर से तुमने एक HBr निकाला, एक एक Br तो टंगा रह गया है। कोई तरीका मेरे पास? पहले जिंक डाल दो, क्यों NaNH2 डालना? बट किसी से आया तो मेरे को लेना मजबूरी थी, आपको पता तो चले कि आपसे गलती क्या हो रही है। पहले ही जिंक डाल दो ना, वो मैं करा आई थी, बट एनीवेज अब सीधे अकेला जिंक डाल दो। इट विल टेक केयर ऑफ ऑल ब्रोमीन्स। ये सारे ब्रोमीन निकाल के ले जाएगा, दोनों साइड से दो दो निकल गए तो दोनों ने आके दो दो बॉन्ड बना लिए, यानी ऑल इन ऑल
ट्रिपल बॉन्ड, एक ही स्टेप का था, तो पहले ही जिंक डाल देना चाहिए था मेरे को। बट प्लीज एक्सपेरिमेंट करिए कि मैं अगर ऐसा कर दूं तो क्या। हाँ जी, ऑब्वियसली 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 वो तो है, मैं मतलब HCl नहीं लिखा, वेरी मच अंडरस्टूड HCl डालेंगे, ये है। नहीं, जिंक प्लस HCl रिडक्शन है, सॉरी, जिंक प्लस HCl रिडक्शन है, चेक करो। नहीं नहीं, पहले, अरे भाई रुको रुको रुको, तुम पहले एल्काइन की प्रेपरेशन देखो आज की, जिंक के साथ क्या दिया है मैंने। कोई बोलना नहीं प्लीज, देखो ताकि याद हो, मुझे यही तो गलतियां चाहिए। आज की एल्काइन की प्रेपरेशन में डी हेलोजिनेशन मैंने लिखने को कहा है, क्या जिंक के साथ कुछ दिया है? भाई उसी को बोलने दो, मेरे को तो याद है। ये बहुत बड़ी गलती होगी, जिंक प्लस HCl इज समथिंग एल्स, जिंक प्लस इथेनॉल इज समथिंग एल्स। ठीक है, अब क्योंकि तुमसे हुई तो इसीलिए तुम्हारे में तो स्पेशली लिखा होना चाहिए, और भाई सबसे हो सकती है ये गलती कभी भी, अल्कोहल इथेनॉल जो भी मिल जाए अल्कोहल से मिलता जुलता। हो गया, एक और ट्राई करेंगे, अब के नो मोर गलती, ठीक है। अब सीधे स्ट्रेट सही पे आने की कोशिश करेंगे। ये 12th के एनसीईआरटी से उठा लिया मैंने, अब इतना चल रहा है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि अब डिफिकल्ट बचे नहीं, अब यही बचे हैं। प्रॉप 1 इन से प्रॉप 2 इन, पहले बनाना, सोचना क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा, डबल बॉन्ड दोबारा लाना भी पड़ेगा। क्या है ये प्रॉप 1 इन 2 इन, लिटरली ब्यूट कर लो। आई एम सो सॉरी, प्रॉप 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। डबल बॉन्ड तोड़िए और फिर से डबल बॉन्ड लाइए, नो एल्काइन, सोनली ऑन बेसिस ऑफ एल्कीन। डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने इसको दिया HBr, सबसे आसान है। अगर मैंने इसको दिया HBr तो मार्कोनिकोव से क्या बनेगा बच्चों? देखना यही बनेगा। अब इसको दे दो एल्कोहलिक KOH, मेजर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं कन्वर्शन में, क्या बने? लाओ परीक्षित बताओ क्या बनेगा, अभी तेज। अगर मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा HBr से और फिर एल्कोहलिक KOH दे दिया, इसको मैंने उल्टे तरीके से नहीं कराया, अब आप खुद पकड़ लोगे, एल्कीन बनाना है ना, किसी तरह से एल्काइल हैलाइड दे दो, और डबल बॉन्ड से एल्काइल हैलाइड बनाने में क्या दिक्कत है? HBr HCl जो पसंद आए दे दो, मैंने तो HBr लिख दिया, आप HCl लिख सकते थे, आप HI लिख सकते थे, HOH नहीं लिख सकते थे, हालांकि HOH भी लिखते वाटर तो भी आप डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड दे देते। तो देर आर मेथड्स, आप इसमें कह सकते हो मैम HBr क्यों दिया, H2O दो, एक तरफ OH आएगा एक तरफ H आएगा, अल्कोहल बनेगा, और नेक्स्ट मेथड में आप H2SO4 दे दो, डिहाइड्रेट होगा ही, लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं हम लोग, उसमें भी तो बन जाएगा। यस, एंड बोथ आर 2 स्टेप, बोथ आर जेन्युइन, एनीवन कैन बी करेक्ट। उसके बाद आई विल क्लोज द क्लास। आ गया सबके पास? चलो ये तो हो ही जाएगा आपसे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बता दो, चलो ए बताओ और बी बताओ, पहले ए और फिर बी, तो बी क्या बना? मतलब कोई ये भी कह सकता है जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, तो मेरे को बी और सी चाहिए, बी क्या बनेगा? कुछ सोच के बताओ क्या बनेगा अनंत? क्यों मैंने रोका ही नहीं, Br2 में मैंने 1 इक्विवेलेंट तो दिया नहीं, लगाए जाओ जब तक पाई बॉन्ड है, ये सीखो। अब मैंने 1 इक्विवेलेंट तो नहीं लिखा, जब तक मैं 1 इक्विवेलेंट नहीं लिख रही तब तक मैंने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं करी, जितना जरूरत है उतना बना जाओ। तो जरूरत तो दोनों पाई बॉन्ड तोड़ने की है, यही बनेगा।
सी, जिंक विद इथेनॉल, जिंक विद क्या, वापस ए बन जाएगा। और फिर नीचे स्टेटमेंट होगी ए एंड सी आर आइसोमर्स, ए एंड सी आर होमोलोगस मेंबर्स ऑफ अ सीरीज, ए एंड सी आर आइडेंटिकल, एनीथिंग। आपको पता है सी क्या बन गया, फिर से ए बन गया, कॉपी में बन गया सबके पास। अगले वाला, ये सब आपके स्कूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं अभी। ऐसी पूरी एक शीट है मेरे पास, 22 रिएक्शन, कंप्लीट देम। मुझे लगता है अगली क्लास में टेस्ट में मैं वही दूंगी आपको। इधर 22 रिएक्शन है, एरो लगा रखे, प्रोडक्ट तुमने देने हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका होगा। मैंने आज ढूंढवाई, आज टेस्ट इसलिए नहीं ले रही कि आज ढूंढवाई मैंने कि अगर मिल जाए तो मुझे दो, उसके आधी तो आज टेस्ट में ले लूं, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इन माई सिस्टम। सो खैर है मेरे पास, मैं वो ढूंढ लूंगी। आंसर आ जाएगा। दोनों सेम बन रहे हैं क्या? ये तो मेरे ख्याल बना लोगे, आज आज में हुआ है आई थिंक, और इस पे टाइम भी ठीक ठाक लगा है। ये क्वेश्चन मेरा देने का पर्पज है, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा तुमको, वो चेक करना है। इसका तो टॉटोमराइज करके CH3CHO में ले आई, उम्मीद करती हूँ याद हो जाएगा आपको। ये मेरे को चाहिए, ये मतलब है कुछ। आज ही कराया है, चाहो तो ढूंढ सकते हो एल्काइन के रिएक्शंस में। नहीं, ये भी एक ऑप्शन होता है वैसे, नो रिएक्शन, बट नहीं। ये सोचो ये क्या है, आज बताया ये क्या है। इट विल बिहेव एज अ बेस। इसके कुछ एसिडिक नेचर की बात हुई थी, एन ने लिया था मैंने, एच को हटा देगा। अब क्यों सोचते हो कि तुमको वही रिएक्शन लिखवाए जाएंगे, पूछे जाएंगे जो पढ़ाए गए? कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या है बेस, ये क्या है एसिड। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, एच निकल जाएगा, और वो एच कहां जाएगा सोच सकते हो, NH3 बन जाएगा उधर। Na पॉजिटिव जब जनरेट हुआ, NH2 नेगेटिव जनरेट हुआ। इस तरह से सोचोगे समझ नहीं आएगा। आई नो दिस इज बेस। बेस क्या करेगा, एसिडिक एच है, ढूंढेगा, है ना, दे देगा। और फिर Na को तो वहां आना पड़ेगा उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए।